हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप यू। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग जो कल मैंने थ्योरी वाली क्लास में पढ़ा था या पढ़ाए थे, आज उससे संबंधित मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, जिसमें सबसे पहले बौद्ध धर्म से संबंधित जितने सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जो पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं, उन सारे मैं प्रीवियस क्वेश्चंस को मैं आज इस वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को आप ध्यान से देखें। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि हमारे थ्योरी वाले क्लास को आप नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख लें, उसके बाद इस क्वेश्चंस को सॉल्व करें, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, यदि दोस्तों आपको इसके आंसर पता हो तो आप एक अपने पास नोट पैड लेकर बैठ जाएं और उसमें अपने आंसर को काउंट करते जाएं, ताकि आपको एक पता चल सके कि हमारा कितना आंसर सही हुआ है। ठीक है, और नहीं तो आप मेरे साथ आंसर देते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं, तो आप इसमें बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो आप इसको बताएंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो पहला ऑप्शन है कि 563 ईसा पूर्व में, दूसरा है कि 558 ईसा पूर्व में, तीसरा है कि 561 ईसा पूर्व में, और चौथा है 544 ईसा पूर्व में। तो दोस्तों आप इसका आंसर बताएंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर है कि 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, तो आपको पता है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और वो कहाँ हुआ था। तो ये एक लुबनी जगह है जो कि नेपाल में पड़ता है। ठीक है, यही जो है कपिलवस्तु में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में और क्या लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यही बताया जा रहा है गौतम बुद्ध का जन्म जो कपिलवस्तु के निकट लुबनी जो कि नेपाल में पड़ता है, जो कि 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता सुधोधन जो कि शाक्य गण के एक प्रधान थे, और माता जो कि माया देवी जो कोलीय गणराज जो कि कोलीय वंश की कन्या थी। ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग दिए, और बौद्ध ग्रंथों में इसे महाभिनिष्क्राम कहा गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। पहला तो क्वेश्चन आपको यही है कि लुबनी कहाँ पर है। तो लुबनी नेपाल में है और कपिलवस्तु की जगह के निकट ही है। ठीक है, और जन्म कब हुआ था? 563 में। दूसरा बताया जा रहा है कि इनके पिता के नाम क्या था। तो सुधोधन जो कि शाक्य गण के एक प्रधान थे। ठीक है, और माता के बारे में कहा जाए जो कि माया देवी कोलीय गणराज यानी कि कोलीय वंश से थी। ठीक है, कितनी वर्ष की अवस्था में? तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग दिए। तो गृह के त्याग करने के बाद बौद्ध ग्रंथों में इसको क्या कहा गया? तो महाभिनिष्क्राम कहा गया। दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको करते जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्राम के रूप में कहा गया। जस्ट अभी ऊपर हमने पढ़ा तो किससे कहा गया था? जब गृह को त्याग कर दिए तो उनको महाभिनिष्क्राम कहा गया। ठीक है, तो आप इसको लगा कर निकल जाइए। ठीक है, नेक्स्ट है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से? जस्ट हमने ऊपर में पहले देखा तो किस वंश से थी? तो कोली वंश से थी। ठीक है, किस वंश से? तो कोली वंश से संबंधित थी। ठीक है, तो आप इसको आंसर लगा के निकल जाइए। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों, बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? तो जस्ट हम लोग पढ़ के आए थे कहाँ? तो लुबनी में, कपिलवस्तु में, वैशाली में या पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो इसका कहाँ पर? लुबनी में हुआ था। ठीक है, कपिलवस्तु के निकट लुबनी जगह है जो नेपाल में है, वहाँ इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को आंसर लगाकर निकल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको इतना जल्दी इसलिए फास्ट बोल रहा हूँ ताकि आपको पढ़ा हुआ है, इसलिए आप यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स को करने आए हैं। ठीक है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा सकूँ। ठीक है, तो इसलिए मेरे साथ आप भी आंसर देते जाएं और साथ साथ आप भी देखते जाएं वीडियो को। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम था। देखिए, बुद्ध का कहने के मतलब इनके और किस नाम से जाना जाता था, जैसे कि पार्थ, प्रछन्न, मिहिर या गुंडाकेश। तो ऐसा कोई भी ऐसा नाम यहाँ पर ही आंसर में नहीं दिया गया। ठीक है, क्योंकि इनका जो नाम था सिद्धार्थ नाम था, जो कि पार्थ यहाँ लिखा गया। ठीक है, तो इसका आप आंसर को देखेंगे तो इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो इसको देखते हैं आंसर क्या इसका है। ठीक है, तो इनमें से कोई इसका आंसर नहीं है। ठीक है,
देखिए दोस्तों, यहाँ पर साफ लिखा हुआ, ठीक है, कि गौतम बुद्ध का बचपन के नाम सिद्धार्थ था और इसे शाक्य मुनि, तथागत आदि के नामों से जाना जाता था, ठीक है। आदि गुरु शंकराचार्य जो कि प्रच्छन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी इन्हें कहा, किसने? शंकराचार्य ने कहा, ठीक है। जबकि ये जो नाम जो दिए गए हैं, जो कि पार्थ हो गया, प्रच्छन्न, मीर गौर, ये सब क्या है, इनके नाम अन्य नाम नहीं है, ठीक है, जो कि आपको आंसर आपको देख लिए होंगे, ठीक है। इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा के समर्थन होता है कि लुम्बिनी जो कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है, यानी कि किस राजवंश के अभिलेख से पता चलता है? तो ऐसा इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन देखेंगे, मौर्य राजवंश, शुंग राजवंश या सातवाहन या कुषाण। तो आप बताएंगे कि किस राजवंश से जो कि इनका समर्थन प्राप्त हो रहा है कि लुम्बिनी जो है शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है। तो ये जो अभिलेख है कहाँ से? मौर्य अगर मौर्य राजवंश की बात करें तो यहाँ के अभिलेखों से प्राप्त होता है कि जो शाक्य मुनि है, बुद्ध है, उनकी जो जन्म का स्थान कहाँ पर है? लुम्बिनी में बताया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए वही चीज़ बात आ गया है कि मौर्य चौकवंशीय शासक अशोक के जो रोमेनदेही अभिलेख, कहाँ पर? एक रोमेनदेही अभिलेख है अशोक के, ठीक है, जो कि मौर्य वंश से अशोक संबंधित था। और रोमेनदेही अभिलेख से पता चलता है कि शाक्य जो मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। अभिलेखों में जो कि अशोक अब राजभिषेक के 20वें वर्ष यहाँ पर आए थे, कौन? अशोक आए थे, ठीक है। उसके स्थान पर पूजा की और शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। और इस अभिलेख में लुम्बिनी बुद्ध का जन्म स्थान है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कौन सा अभिलेख था? तो रोमेनदेही अभिलेख, अशोक के जो शासनकाल के जो इस अभिलेख को लिखा गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अशोक अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। तो किससे पता चलता है? तो जस्ट अलोक पढ़ के आए थे, कौन था? रोमेनदेही, जो कि रोमेनदेही जो कि स्तंभ लेख है, जिससे पता चलता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर का, कि किस राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में होता है? जस्ट क्वेश्चन आपको दोस्तों देख सकते हैं कि कितने सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो किससे अभिलेख, किससे? तो अशोक के। बस आप लगाते जाइए, निकलते जाइए। तो ये आपकी प्रैक्टिस हो रहा है, क्योंकि मैं आपको थ्योरी ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। यदि हमारे थ्योरी वाले क्लास को आप नहीं देखे हैं तो पहले आप हमारे थ्योरी वाले क्लास को देख लें, उसके बाद क्वेश्चंस को सोल्व करें, ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण यानी कि उनकी जो कि मृत्यु कहाँ पर हुआ था, किस स्थल पर हुआ था? तो आप इसको बताएंगे। लुम्बिनी में तो इनका जन्म हुआ था, बोध गया में तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो और कुशीनगर जहाँ उत्तर प्रदेश में, यहीं पर इनका जो मृत्यु हो गया था। कुशीनगर कहने का मतलब होता है कुशीनगर में अपने इन्होंने खुशी को क्या कर दिया? बलिदान कर दिया, यानी कि त्याग कर दिया, यानी कि इनकी मृत्यु यहाँ पर हो गया कुशीनगर में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस आंसर को आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वही यहाँ बात कहा जा रहा है दोस्तों कि बौद्ध धर्म प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध कहाँ? मल्लों की राजधानी, ठीक है, पावा पहुँचे, ठीक है। पावा पहुँचे, जहाँ उन्हें चुंद नामक लुहार जो कि आम्र वाटिका में ठहरे, ठीक है। और बुद्ध को शुगर का जो मीट था ना, उनको खाने के लिए दे दिया था, ठीक है। इससे क्या होता है? रक्त तिसार उनको हो गया, ठीक है, और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुआ। और उसके बाद कुशीनारा में ही जो कि मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, और यहीं पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उस शरीर को त्याग दी, जिसे महानिर्वाण कहा गया। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। जगह का नाम था मल्लों की राजधानी था, जो क्या नाम था? मल्लो गणराज्य की राजधानी था, ठीक है। उसके बाद 80 वर्ष की अवस्था में इनका मृत्यु हो गया 483 ईसा पूर्व में, और बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया, ठीक है। कहाँ? ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको आंसर को बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आंसर बताएंगे दोस्तों आप, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वो जगह कहाँ था? तो जस्ट डेट क्या है, कहाँ था? मल था, ठीक है। तो आपको आंसर फटाफट देना है सबको, ठीक है, आपको सोचना नहीं इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था, यानी कि किसके गणतंत्र में हुआ था, यानी कि किसके, जो कि उसमें राजा किसका? तो मल्लों का जो गणराज्य था उसी समय यहाँ पर हुआ था, ठीक है। देख सकते हैं सारा क्वेश्चन आपको उस ऊपर के ही रिलेटिव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप इसको आंसर को जस्ट बताते जाएंगे फास्ट, ताकि ज़्यादा मेरे क्वेश्चन करा सके आप लोगों को, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध
किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त? सेम क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं ऑप्शन में कुशीनारा है, श्रावस्ती है, लुम्बिनी है, सारनाथ है। तो देख सकते हैं कि कुशीनारा है, कुशीनारा में इनका मृत्यु हुआ था। श्रावस्ती में जो सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे, लुम्बिनी में जन्म हुआ था, सारनाथ में जो कि वही श्रावस्ती सारनाथ में जो कि अशोक स्तंभ बना हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, वही सेम देखिए, यहाँ पर वही बात यहाँ पर बोला गया था, ठीक है, कि बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध का ही निर्माण माना गया, ठीक है। यानी कि बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति या निर्माण प्राप्ति के समय बोध गया से प्राप्त होता है, ठीक है, जो कि ज्ञान की प्राप्ति की बात कर रहा है बोध गया से, ठीक है। उसके बाद देखिए महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। देखिए महापरिनिर्वाण कहाँ पर, जहाँ पर मृत्यु हुआ था, तो ऑप्शन बताएंगे कुशीनारा में है, सारनाथ में है, या बोधगया में है, या श्रावस्ती में। तो आप जस्ट आपको आंसर दी गया होगा यहाँ पर कुशीनारा में, कुशीनगर में इसका जो है इनका जो मंदिर बना हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों सेम यहाँ पर बात कह रहा है, ठीक है, कि महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जो जिले में स्थित है, ठीक है। और मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति जो कि 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वार यहाँ पर प्राप्त हुआ था, ठीक है। और महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन को देखेंगे, यहीं पर देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए उसके कह रहा था कि निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था, लेकिन बुद्ध के जीवन से यहाँ संबंध की बात कही जा रही है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं, ऑप्शन है अवंती का, गंधार का, कौशल का, या मगध का। देखिए दोस्तों अगर बात करें हम कि किसका संबंध था, तो संबंध यहाँ पर दो का था, ठीक है। अगर दो का कहने का मतलब कौशल का और मगध का, क्योंकि दोनों एक साथ यहाँ पर चल रहा था, ठीक है। और कौशल और मगध की बात यहाँ पर हो रही है, जो कि गौतम बुद्ध के जीवन से यहाँ पर संबंधित बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको कौशल और मगध को आप लेकर निकल जाएंगे, ठीक है। देखते हैं यहाँ क्या बताया, देखिए महाजनपदों में कौशल और मगध, जो कि महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। यानी साफ कहा जा रहा है कि कौशल और मगध दोनों जो महाजनपद था उनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। और गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध और कौशल दोनों राज्यों का भ्रमण किया। सोचिए कि उस समय गौतम बुद्ध अपनी शिक्षा को प्रचार प्रसार करने के लिए वो जो कि कौशल और मगध दोनों राज्यों को क्या कहता भ्रमण किए थे, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? दीक्षित करने के मतलब गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद, ठीक है, कौन था? देखिए हालांकि यहाँ पर ऐसा कोई किसी का नाम नहीं स्पष्ट रूप से गौतम बुद्ध जो करके गए थे। पहले क्या उत्तराधिकारी पहले घोषित हो जाता था, लेकिन यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु से पहले कोई भी अपना उत्तराधिकारी घोषित यहाँ पर नहीं किए थे। चाहे वह आनंद हो, चाहे सरिपुत्र हो, चाहे मोगलान हो या सुभद्र, इनमें से कोई नहीं होगा, जो कि कहने का मतलब होता है ठीक है। तो ऐसे किसी को स्पष्ट रूप से नहीं कहें कि मतलब कि मेरे मृत्यु के बाद जो है इसका ही जो कि उसको दिया जाएगा, ठीक है, पद दिया जाएगा। तो ऐसा किसी को नहीं कहा। लेकिन हाँ, अगर इसमें देखें तो आनंद, सरिपुत्र या मोगलान या सुभद्र ही था, जो कि उनके बाद में जो कि इनका शायद चचेरा वो शायद था। यहाँ पर देखते हैं कि अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य शुंड के यहाँ पावा पहुँचे थे और शुकर का जो भोजन किए थे, और बाद में खाने के अतिसार से इनको मृत्यु हो गया था। तो ये तो ठीक है, लेकिन पावा कुशीनगर चले गए और यहीं पर जो है सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिए थे। अंतिम उपदेश दिए थे, ठीक है, ना कि उनको उत्तराधिकारी घोषित किए थे, ठीक है। तो इनको अंतिम उपदेश किसको दिए थे? तो सुभद्र को दिए थे, ठीक है। तो इसलिए सुभद्र को आप इसके आंसर को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि बुद्ध के द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन अंतिम था? सेम वही चीज़ बोल रहा है, ठीक है, आनंद, वसुमित्र, कौशल या सुभद्र, ठीक है। तो आप इसको बता के आप देखा जो अंतिम जो व्यक्ति था जिनको उन्हें उपदेश दिए थे वो कौन था? तो यहाँ पर सुभद्र था, क्योंकि ऊपर जस्ट हम लोग देख के आ रहे हैं, ठीक है। तो सुभद्र को लगाकर आप निकल जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है आप देखिए यहाँ कह रहा है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? देखो वो था क्या था कि पहले जब लोग मतलब कि वहाँ के जो भी बुद्ध
मतलब कि जो भी वहाँ पर एक उनका जो बौद्ध का एक जो उनका जो कुटिया था, स्थल था, वहाँ क्या होता था कि बाकी दिन तो लोग भ्रमण करते थे, ठीक है, लेकिन जैसे बरसात का महीना आता था तो उनको किसी खास एक जगह पर जो है निवास करना होता था, ठीक है, क्योंकि उसमें बरसात के मौसम होता था, बहुत ज़्यादा वर्षा होता था, इस कारण से वह दूर दूर जाने में वो क्या होते थे, सक्षम नहीं हो पाते थे, तो वो कुछ दिन वहाँ पर समय बिताते थे, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। जैसे ऑप्शन श्रावस्ती में, वैशाली में, सारनाथ में, या कुशीनगर में, या फिर सारनाथ में, वैशाली में। तो देखिए वो जगह अगर बात करें हम, तो वो अंतिम जगह कहाँ पर रहे थे, तो वैशाली में बिताए थे। कहाँ पर? वैशाली में अंतिम वर्षा ऋतु बिताए थे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। देखिए वही चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है, कि महापरिनिर्वाण सूत्र से उनके जीवन के विभिन्न आयामों का निर्धारण किया जाता है, ठीक है, जिनके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी, तो वैशाली में अपना अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको आंसर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है, यानी कि जो निर्वाण कहने की मतलब मृत्यु, ठीक है, तो कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है, ठीक है, मत है, बौद्ध मत है। जबकि तृष्णा रूपी अग्नि का शमन करना पहला ऑप्शन है, दूसरा है कि स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता बताना, या तीसरा है कि परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, या फिर चौथा है कि धारणातीत मानसिक अवस्था। तो आप इसका आंसर बताएंगे। तो इसका अगर देखा जाए, तृष्णा रूपी कहने का मतलब क्या? तृष्णा रूपी कहने के मतलब कि वो अग्नि के समान बताया जा रहा है, ठीक है, वही निर्वाण की जो धारणा बताया जा रहा है, बौद्ध मत बताया जा रहा है, तो उसमें बताया कि तृष्णा रूपी अग्नि का समन, जो कि बौद्ध में इन निर्वाण की एक अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ व्याख्या यहाँ पर दिया गया है इसके बारे में, ठीक है। ठीक है, तो देखते हैं, वही यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है, कि बुद्ध के निर्वाण को मन की स्थिति, मन की उस परम शक्ति के रूप में वर्णित करता है। तृष्णा यानी क्रोध, तृष्णा हो गया, क्रोध हो गया, दूसरी जो कि विषादकारी या मन स्थितियों से परे है, ठीक है। शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाए। सही बात है, इच्छाएं ही तो हमारे दुख का कारण है। उसके बाद एक भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं को जड़ से नाश हो जाए, तो निर्वाण में तृष्णा और द्वेष का कारण जड़ से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। और जिसके मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों, दुख के संसार को पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, तमाम बातें यहाँ पर बोले जा रहे हैं, ठीक है, कि सबसे बड़े दुख के कारण यही है कि हमारी जो इच्छाएं हैं अनंत है। अगर हमारी इच्छाएं को पूरी जड़ से हम समाप्त कर देंगे तो जाहिर सी बात है हमारा दुख जो है पूरी तरीक़े से मिट जाएगा, ठीक है। वो यहाँ कहा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलार्म कलाम कौन थे? अगला क्वेश्चन है, आप बताएंगे बुद्ध के एक शिष्य थे, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु थे, या बुद्धकालीन एक शासक थे, या बुद्ध के गुरु थे। तो आप इसके आंसर जल्दी से बताएंगे कौन है। कि अलार्म कलाम जो थे वो महात्मा बुद्ध के कौन थे? तो एक गुरु थे। कौन थे? एक गुरु थे, उनका नाम क्या था? अलार्म कलाम था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट बताया जा रहा है कि महाभिनिष्क्राम के बाद जब घर को त्याग कर देते हैं, महाभिनिष्क्राम जो घर को त्याग कर देते हैं, तो ज्ञान की खोज महात्मा बुद्ध अलार्म कलाम आश्रम पहुँचते हैं, यानी कि जो अपने गुरु थे अलार्म कलाम के आश्रम जाते हैं और उनसे दीक्षा ली और कलाम की आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु इससे संतुष्टि उनको नहीं हुआ, ठीक है। अलार्म कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे, तभी अपना साधना शक्ति के विख्यात है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं कि अलार्म कलाम उनके गुरु थे। हालांकि उनके गुरु को अपनी शिक्षा से काफ़ी संतुष्ट नहीं थे, तो बाद में भी जो काफ़ी ज़्यादा जो है अपनी साधना शक्ति पर वो विख्यात हो गए, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन करने का मतलब होता है उपदेश देना, ठीक है, किस स्थान पर दिए थे? तो आप इसको बता सकते हैं आंसर कहाँ पर दिए थे। ऑप्शन है लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, या वैशाली में। तो आप इसके जल्दी से आंसर बताएंगे कि धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि उपदेश जो दिए थे कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे, ठीक है। तो आप इसको आंसर लगा के निकल जाइएगा, ठीक है।
देखिए वही चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जब ज्ञान की प्राप्त हो गया तो उसके बाद गौतम बुद्ध अपने मत के प्रचार के लिए जो अपने विचारों को प्रचार प्रारंभ कर दिए। और उर्बेला में सबसे पहले जो कि ऋषिपट्टनम जो वर्तमान में सारनाथ वाराणसी, ठीक है, के निकट है, और यहीं पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहले उपदेश दिया, ठीक है। इसलिए उपदेश को धार्मिक चक्र प्रवर्तन किया गया। सोचिए कि जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो सबसे पहले कहाँ चले गए? सारनाथ चले गए, वाराणसी, और वहीं पर क्या कि 5 ब्राह्मण और कुछ सन्यासियों को सबसे पहले उन्होंने क्या दिया? तो उपदेश दिया, ठीक है। और उसी उपदेश को क्या कहा गया? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें और क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो दोस्तों इसको फास्ट बताएंगे, काशी में, सारनाथ में, या कुशीनगर में, या बोधगया में। तो जस्ट हम लोग देख के आ रहे हैं 20 क्वेश्चन में कहाँ था कि सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद सारनाथ में पहला प्रथम वचन किसने दिया था जस्ट बताएंगे। कौन दिया था? महावीर दिए थे, शंकराचार्य, महात्मा बुद्ध या गुरु नानक। तो आप इसके आंसर फास्ट बताएंगे कौन दिए थे? तो महात्मा बुद्ध जी दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट उसके आंसर देखेंगे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सेम क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, बार बार देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको प्रीवियस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो सारनाथ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ग्रंथों में लिखित धर्म चक्र कहने का मतलब होता है आप उपदेश दे रहे हैं। तो क्या था? तो पहला ऑप्शन है उनका बुद्ध दर्शन था। बी, सारनाथ में दिया गया प्रथम जो कि उपदेश था उनके धार्मिक आदर्श थे। या चौथा बौद्ध अनुष्ठान थे, ठीक है। तो आप इसके आंसर फास्ट देंगे। क्या था? तो सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लगाकर निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था, कहाँ पर किया गया था? तो आप इसका जस्ट बताएंगे सर। सांची में, श्रावस्ती में, सारनाथ में, या फिर वैशाली में। कहाँ पर? सारनाथ में, क्योंकि श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे, लेकिन प्रथम बार कहाँ? तो सारनाथ में। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश, अब सबसे ज़्यादा प्रथम अगर बात करें तो कहाँ पर है? सारनाथ में। सबसे अधिक अगर बात कर रहा है तो कहाँ पर? श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपको कितना मैं अच्छा से पढ़ा रहा हूँ कि पहले आपको मैंने थ्योरी पढ़ाया, उसके बाद मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। तो सोचिए इस तरह से कितना मैं आपको अच्छी ढंग से आपको गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इस तरीक़ा से आप हमारे साथ कम से कम 3 से 4 महीना अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको हर एक पेपर्स को इसी ढंग से सारा मैं आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको मैं करा दूँगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपने शिष्य कौशल राज्य में गए और वहीं पर श्रावस्ती में उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में गए थे? कौशाम्बी किसके राज्य में गए थे, ठीक है। तो सातनी के, उदयन के, या बोधि के, या निच्छुक के शासन किसके समय में गए थे? तो आप इसको आंसर बताएंगे कि जो बुद्ध जी थे कौशाम्बी बोल रहे हैं किसकी शासनकाल में गए थे? तो सातनी के, या उदयन के, या बोधि के, या निच्छुक के। तो किसके शासनकाल में गए थे? राजकाल में गए थे। तो ये हमारे कौन था? उदयन था। कौन था? उदयन कौन था? तो आप समझ सकते हैं कि उदयन कौन था? तो अजातशत्रु का जो पुत्र उदयन था, ठीक है। तो जैसे मैंने कल आपको मगध में पढ़ाया था, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए कहा जा रहा है, यहाँ बताया जा रहा है कि महात्मा बुद्ध जो कि वत्सराज उदयन के शासन काल में कौशाम्बी आए थे, ठीक है। उन्होंने नवा विश्राम किया। उदयन ने पिंडोला भरद्वाज के प्रभाव बौद्ध से बनने के बाद घोषिताराम बिहार भिक्षु संघ में दान दिया था। यानी कि उसी के शासनकाल में गए थे कौशाम्बी, ठीक है। उदयन के शासनकाल में, आप इसको इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए। नेक्स्ट है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीतियों की अध्यक्षता
कहाँ पर किया गया था? आप बता सकते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो किया गया था उसकी अध्यक्षता कौन किया था? ठीक है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तो आप इसके आंसर बता सकते हैं कि इसका कौन था? तो महाकश्यप था, धर्मसेन था, अजातशत्रु था या फिर नागसेन के दल दिया। देखिए, प्रथम जो बौद्ध संगीतियाँ वो तो हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में ही, ठीक है, लेकिन महाकश्यप कौन थे? इसकी अध्यक्षता किए थे। कौन? महाकश्यप इसकी अध्यक्षता किए थे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर ही बताया जा रहा है, ठीक है, कि महाकश्यप इसकी अध्यक्षता किए थे और कहाँ पर हुआ था? तो राजगृह में हुआ था, ठीक है। अजातशत्रु यहाँ के जो शासक था, महाकश्यप, जो कि यहाँ पर इसकी अध्यक्षता किए थे, ठीक है। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है, कि प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल राजगृह के जो कि सप्त जो पन्नी जो गुफा है वहीं पर हुआ था और इस समय मगध का शासक कौन था? अजातशत्रु था। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको सारा चीज़ मैं आपको थ्योरी में मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इन सारे चीज़ों को मैं फैक्ट वहाँ पर बताया, बहुत शॉर्ट नोट्स में मैं पढ़ाया हूँ आपको, ठीक है। तो आप उस वीडियो को बार बार देखिएगा पहले आप, ठीक है। उसके बाद देखिए इस संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, जो अध्यक्षता किए थे। इसके प्रमुख शिष्य आनंद उपालि यहाँ पर उपस्थित थे और उसके बाद है कि इसमें बुद्ध के शिक्षाओं को संकलन हुआ। सूत और विनय पिटक, दो पिटकों को विभाजित कर दिया गया, यानी कि प्रथम जो यहाँ पर संगीति होता है इसमें कि दो पिटक विभाजित हो गया था, ठीक है, सूत पिटक और विनय पिटक, ठीक है। उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्न से किसने किया था? तो अभी जस्ट आपने बताया था किसने किया था? आनंद, मोगलीपुत्र, उपालि या महाकश्यप, कौन किया था? तो कौन? महाकश्यप, क्योंकि आनंद और उपालि तो वहाँ पर शिष्य के तौर पर मौजूद थे। अगर मोगलीपुत्र की बात करें हम तो जब पाटलिपुत्र की जब तीसरी बौद्ध संगीति हुआ था तो वहाँ पर जो था मोगलीपुत्र इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जस्ट हमने देखा अभी कि सप्त पन्नी गुफा कहाँ स्थित है, तब जस्ट हम देख कर आए और इसी जगह पर क्या हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीतिया हुआ था, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कहाँ पर? तो राजगृह में, ठीक है, क्योंकि जस्ट ऊपर हम लोग देख के आ रहे हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ? सेम क्वेश्चन आएगा दोस्तों, बार बार आएगा देखने को आपको। कहाँ पर हुआ था? तो आप जस्ट ही फास्ट इसका आंसर बताएंगे कहाँ पर हुआ था? तो राजगृह में हुआ था, ठीक है, क्योंकि गया में तो था नहीं। पाटलिपुत्र में कौन सा हुआ था? वैशाली में कौन सा? आप इसका जस्ट कमेंट करके बताएंगे। पहले मैंने बताया था कि RVPK, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर, ये 4 जगह हुआ था। तो आप इसको देख सकते हैं कि पाटलिपुत्र भी है, ठीक है, और वैशाली भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सेम वही बात कहेगा, ठीक है। देखिए कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता कौन? यहाँ 2 लोग थे, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो आप बता सकते हैं। इसकी अध्यक्षता करने वाले पार्श्व थे, नागार्जुन थे, शूद्रक थे या वसुमित्र थे, ठीक है। तो दोस्तों आप इसका आंसर बताएंगे कौन किए थे, ठीक है। तो इसका कौन किए थे? तो वसुमित्र। इसके साथ एक और इसके तो उपाध्यक्ष थे, कौन थे? जो कि अशोक घोष थे, ठीक है। तो उसको हम लोग सब देख लेंगे, ठीक है। देखिए वही यहाँ बताया जा रहा है कि चतुर्थ संगीतीय जो कुषाण कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और अश्व घोष इसके उपाध्यक्ष थे। बस इतने आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म जो था हीनयान और महायान 2 भागों में क्या हुआ था? विभक्त हो गया था। एक चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है, कि हीनयान और महायान जो किस बौद्ध संगीतिया में विभक्त हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीतिया में विभक्त हो गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पर? कुंडल वन, जम्मू कश्मीर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो वसुमित्र, ठीक है। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे यहाँ पर ही? तो अशोक घोष थे, ठीक है। तो इन तो 4-5 फैक्ट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
कह रहा है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट। देखिए अब वही चीज़ बोल रहा है कि महायान और हीनयान तो कहाँ पर होता है, पता है कि चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुआ था कहाँ, जो कुंडलवन जम्मू कश्मीर में, तो उस समय वहाँ के शासक कौन था, तो वही से शासक कौन था, शासनकाल कनिष्क था। कनिष्क के समय में तो हुआ था, क्योंकि अजातशत्रु तो यहाँ प्रथम था, राजगिरी के था। अशोक की बात करें हम तो यहाँ पर था, जो जो हमारे यहाँ पर हुआ था ना, जो पाटलिपुत्र में उसका था। धर्मपाल तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संबंधित ही निकाया, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए फिर क्वेश्चन वही है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। देखिए कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा की बात हो रही है, कहाँ पर ही, तो मगध में, पाटलिपुत्र में, कश्मीर में या फिर राजगिरी में, कहाँ पर हुआ था, तो आप इसका आंसर बताएंगे। कनिष्क के शासनकाल में कहाँ हुआ था, तो कश्मीर में हुआ था। सिंपल सी बात है, क्योंकि राजगिरी, अजातशत्रु, पाटलिपुत्र, अशोक, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, चलिए देखिए, किस शासन के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में, सेम क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, आप बता सकते हैं कौन था, तो कनिष्क के शासनकाल था। अशोक के तो पाटलिपुत्र, कालाशोक वैशाली, अजातशत्रु की बात करें हम तो कहाँ पर था, तो हमारा अजातशत्रु जो राजगिरी में था, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको लगाकर निकल जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति जो परिषद हुई थी कहाँ पर हुई थी, सेम क्वेश्चन बताइए आप, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कहाँ पर, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। ठीक, कितना क्वेश्चंस कैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित हुआ था, सेम क्वेश्चन आप बताएंगे कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। लगाइए पर्स निकल, देखिए तो 2020 का क्वेश्चन, सोचिए कितना क्वेश्चन, क्या लेवल है एग्जाम्स का, आप समझ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर निम्नलिखित पर विचार करने की बात कर रहा है और विशेषता और विशेषताएँ जो कि महायान बौद्ध मत के संबंधित है, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन है कि बुद्ध के देवतारोपण किया गया, या दूसरा है कि बोधिसत्व के पथ पर चलना, या मूर्ति जो कि उपासना और अनुष्ठान। तो इसमें उसकी विशेषता महायान के बारे में बताया जाए, ठीक है। देखो एक हीनयान था और एक महायान था, ठीक है। तो हीनयान तो कठोर विचारधारा का था, लेकिन महायान क्या था, एक जो कि उदारवादी विचार के, या इसमें जो लोग इसको मानते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसके आंसर जितने जल्दी हो सके आप इसके आंसर बताएंगे दोस्तों, ठीक है। कि जो हमारा क्या था तो बताया जा रहा है, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताएंगे, ठीक है, कि इनकी जो विशेषता और किसी महायान से, तब महायान बता दिए कि इससे बुद्ध को क्या हुआ था कि बुद्ध में देवतारोपण किया गया था और बोधिसत्व के पथ पर चलना बताया गया। उसके बाद मूर्ति पूजा, उपासना और अनुष्ठान की बातें इसमें कहा गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका तीनों के तीनों आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा 1, 2, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको आंसर को देख लेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों वही चीज़ यहाँ पर बताया गया था, आप इसको देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम सब। चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही क्रम बताइए। तो आर बता सकते हैं दोस्तों, R, V, P और K, ठीक है। आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस पर है सारा क्वेश्चन हमारा, ठीक है। बता सकते हैं जैसे राजगिरी हो गया, वैशाली हो गया, पाटलिपुत्र हो गया और कुंडलवन जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है। तो कौन हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 2, 1, देखिए 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 4, 2, 1, 4 कहाँ पर है, तो हमारे यहाँ दिया हुआ, तो आप इसको लगाकर निकल जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम वही बात यहाँ पर कहा गया, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध समिति का क्या किया, जस्ट में बताए थे द्वितीय कहाँ पर ही, तो वैशाली में किया गया था। कहाँ पर, वैशाली में किया गया था, क्योंकि आपको ट्रिक ही बता दिए RVP के उसी पर बता दिए, और वैशाली में किसके, तो कालाशोक के शासनकाल में यहाँ पर किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए तृतीय बौद्ध संगीतियाँ बुलाई गई, तृतीय बौद्ध, यदि RVP, P कहाँ पर हुआ तो पाटलिपुत्र होगा, जैसे बात है। इस प्रकार से दोस्तों आप याद करेंगे क्वेश्चन को, बहुत ईजी से आपके क्वेश्चन को सॉल्व होंगे, क्योंकि जब आप हमारी थ्योरी वाली क्लास को आप अच्छी से देख लेंगे उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, आपको 75% सुपर क्वेश्चन आपका जो है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि
कि प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन, देखिए सेम वही है कि प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, कहाँ पर हुआ था, तो आप इसे जुबान पर आपका आंसर होगा, कहाँ पर हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में। कहाँ पर हुआ था, तो राजगिरी में हुआ था, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम बौद्ध समिति, देखिए फिर वही बात कर रहे हैं कि प्रथम बौद्ध सभा आयोजित कहाँ पर होती थी, राजगिरी में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। और पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। तो इस प्रकार से आप जो है देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आइए देखिए दोस्तों, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया। द्वितीय जैसे बताया था कि RVP के, तो RVP का मतलब कहाँ हो गया, तो आप बता सकते हैं वैशाली। जब वैशाली में किसके शासनकाल में, तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। क्योंकि अजातशत्रु तो राजगिरी के था, ठीक है, और अशोक तो पाटलिपुत्र के था। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैच करना है कि बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाएं बताया गया, ठीक है, जो कि आपको एक तरफ से स्तंभ 1 में दिया गया है, 2 दिया गया है। तो जन्म का संबंध किससे है दोस्तों, हमने कल आपको बहुत अच्छा से बताया था। पहले आप मेरे थ्योरी वाले क्लास को एक बार देख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो देखिए, जन्म का संबंध किससे था, तो आप इसको बताएंगे। ज्ञान प्राप्ति का संबंध किससे था, प्रथम प्रवचन किससे संबंधित था, और निधन का संबंध एक तरफ दिया हुआ सारनाथ, बोध गया, लुब्धि और कुशीनगर। तो देखिए, जन्म कहाँ पर हुआ था, तो आपको पता हो गया था कहाँ पर हुआ था, लुब्धि में। लुब्धि कहाँ पर पड़ता है, नेपाल में। नेपाल कहाँ पर पड़ता है, तो आप देख सकते हैं हमारे जो बिहार है, बिहार के जस्ट ऊपर देखेंगे तो हमारा नेपाल की एक तराई क्षेत्र है, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुआ था, तो बोध गया में। प्रथम उसने प्रश्न कहाँ पर दिया था, सारनाथ में। निधन कहाँ पर हुआ था, तो कुशीनगर में। अपने खुशी को क्या किए, गवा दिए, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपको भी पढ़ना है, याद करना है, ठीक है। देखिए सेम वही सब क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, तो आप इसको आगे निकल जाइए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण, जो कि मृग सहित चक्र के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो किस घटना का, जो मृग सहित चक्र के द्वारा, तो महाभिनिष्क्राम का, संबोधि का, या प्रथम उपदेश का, निर्वाण। तो चक्र की बात कर रहा, क्या कर रहा है, चक्र की बात कर रहा, ठीक है। तो इन्होंने महाभिनिष्क्राम का, संबोधि का, प्रथम उपदेश का, निर्वाण किसकी, तो प्रथम उपदेश की यहाँ पर बात कही जा रही है, जिसकी कि मृग सहित चक्र के द्वारा इसको जो है एक चित्रण घटना को यहाँ पर बताया जा रहा है, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित, ठीक है। इस प्रकार से आप देखिएगा, वहीं की बता रहा है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन का प्रथम उपदेश चित्रण यानी कि मृग सहित चक्र के द्वारा बताया गया था, और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृग दाव या कि हरिण वन में दिया था, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसको हरिण वन को ही मृगदा यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको आंसर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर यह है कि सूची 1 और सूची 2 से हमको मिलाना है। एक तरफ चिन्ह दिया हुआ है, एक तरफ अर्थ दिया हुआ है। तो एक तरफ से हमारा ABC दिया हुआ है, ABCD, जिसमें कि जन्म है, प्रथम प्रवचन है, महाबोधि है, त्याग है। और एक तरफ सूची 2 में अर्थ में बताया जा रहा है कि बोधि वृक्ष है, धर्म चक्र परिवर्तन है, घोड़ा है, कमल है। देखिए पहली है कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो उसका एक प्रतीक दिया गया। उसका क्या दिया गया था, तो मैंने कल बताया भी था आपको, जन्म का प्रतीक किससे था, कमल से, ठीक है। उसके प्रथम प्रवचन मैंने जो क्या कहा, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, जो कि सारनाथ में दिए थे सबसे पहली बार, सबसे ज़्यादा सारवस्ती में। महाबोधि, महाबोधि कहने का मतलब होता है जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस वृक्ष के नीचे। त्याग कहने का मतलब होता है महात्मा बुद्ध जी घोड़े पर चढ़ के घर छोड़कर भाग गए हैं, तो महाभिनिष्क्राम इसको कहा गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने तरीक़े से इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम वो चीज़ यहाँ पर कहा गया होगा, आप इसको देख लीजिए अपने से, ठीक है। उसके बाद है करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है, ठीक है। यानी कि करमापा लामा तिब्बत के जो बुद्ध हैं, बुद्ध संप्रदाय हैं, जो किस वर्ग से हैं, गेलुगपा या कंगयुपा या सक्यपा या लिंगमापा। तो आप इसका आंसर बता देंगे किससे संबंधित इनका था। तो इसका जो संबंध है कंगयुपा से संबंधित है, कंगयुपा से संबंधित है, आप इसको
लगाकर निकल जाएंगे। ठीक है, वही यहाँ का उपाय बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के संबंध में आप कथनों को सही बताइए। ठीक है, तो सबसे पहला कथन है कि उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था। चलिए तो बताना आपको है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की, ये भी आप बताइए कि क्या उनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ। उसके बाद उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया। चलिए, उन्होंने आर्य सत्य का चार प्रचार किया। देखिए भी सही है, तो इसमें ऑप्शन देखा जाए तो सभी के सभी ऑप्शन सही है। उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ, वैदिक धर्म को अस्वीकार किए और आर्य सत्य का इन्होंने प्रचार किए। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, जो काफ़ी आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सेम वही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया, जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम प्रवचन दिए थे। ये गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ था। तो महाबोधि में क्या हुआ था, तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। क्योंकि गौतम बुद्ध पहला ऑप्शन है, गौतम बुद्ध पैदा जन्म की बात तो लुबनी में हुआ था। तीसरा ऑप्शन है, गौतम बुद्ध ने प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था, सारनाथ में दिए थे। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुआ था, कुशीनगर में, जो कि उत्तर प्रदेश में इनको मृत्यु हो गया था। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद रखिए। सेम हुई है। देखिए नेक्स्ट, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है, ठीक है, ऑप्शन है कि तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, पंचम पीढ़ी या षष्ठम पीढ़ी। तो बोधि वृक्ष जो है अपनी किस वंश पीढ़ी का है, तो पंचम पीढ़ी का। किस पीढ़ी का है, तो पंचम पीढ़ी का। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए वही चीज़ बता रहा कि महाबोधि जो मंदिर स्थित बोधि वृक्ष वही नहीं है, अभी जो वहाँ वृक्ष दिखा वो नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ज्ञान को प्राप्त किए थे, वो वृक्ष नहीं है। हेम सिंह के द्वारा उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में, जो कि सम्राट शशांक के द्वारा उसको नष्ट कर दिया गया था। ठीक है, उस समय की बात कहा जा रहा है। ठीक है, वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाए थे इसको। ठीक है, और वह वृक्ष पूरी तरीक़ा से संरक्षित है और उसमें केवल गिरी हुई पत्तियों को छूने उठाने का अधिकार है। यानी कि देखिए अभी ये बताया कि जो भी आप जब जाइएगा महाबोधि मंदिर वहाँ पर, तो वहाँ देखने को आपको मिलेगा, पेड़ देखने को मिलेगा, लेकिन वो नहीं है जिसके नीचे जो महात्मा बुद्ध बैठकर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। लेकिन क्योंकि उसको उसी समय जो है बताया जाएगा 7वीं शताब्दी में जो है जो सम्राट शशांक जो था उसको नष्ट करवा दिया था। ठीक है, लेकिन अभी जो वृक्ष देखा जा रहा है वो 5वीं पीढ़ी का है। और 5वीं पीढ़ी को वृक्ष को किसने लगवाया था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। और जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर क्या है कि आपको वृक्ष को छूने का भी आप वहाँ पर नहीं है, आप नहीं छू सकते, केवल उसकी गिरी हुई पत्तियों को आप छू सकते हैं या फिर उठा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिले। इस प्रकार से आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर, देखो निरंजना नदी पर स्थित है। ठीक है, तो बोध गया, कुशीनगर, लुबनी या ऋषिपटन। तो ऑप्शन से साफ पता चल रहा है कि निरंजना नदी कहाँ पर, गया में है। तो गया में तो जाहिर सी बात है बोध गया में होगा, क्योंकि कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, लुबनी नेपाल में है, श्रीपटन जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम हो गया। देखिए पवित्र बौद्ध स्थल गया में जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक में इसका नाम क्या है, फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार से यह नदी 2 धाराओं से मिलकर बनती है, जिसका नाम निरंजना और मोहना के मिलने के बाद इसका फल्गु नदी का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है, आत्मा संबंधी विवाद से, ब्रह्मचार्य से, या धार्मिक कर्मकांड से, या आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। तो आप इसका आंसर बताएं, किससे संबंधित है, आत्मा संबंधी विवाद से, ब्रह्मचार्य से, धार्मिक कर्मकांड से, या आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। साफ देखने से आंसर पता चल रहा है कि आचरण की शुद्धता और पवित्रता से जो है बुद्ध के जो उपदेश संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेम वही चीज़ यहाँ पर बात कहा गया है। ठीक है, आइए चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देखिए यहाँ पर बताया रहा था कि बुद्ध के जीवन में ही, काल में ही, वह संघ का प्रमुख होना चाहता था। ठीक है, उसका नाम क्या था? देवदत्त, महाकश्यप या उपाली या आनंद, कौन था जो कि उसी के होना चाहता था? तो कौन था? तो आप इसका आंसर बताएंगे कौन था? तो वो था हमारा देवदत्त था। देवदत्त जो था वो जो महात्मा बुद्ध के जीवन काल का संघ का जो है वो बनना चाहता। जैसे कि देवदत्त की बात करें हम तो गौतम बुद्ध का कौन था? चचेरा भाई था। वह पहले उनका अनुगत बना, उनका फिर विरोधी बन गया। ठीक है, और वह बौद्ध संघ में बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ प्रधान बनना चाहता था। कौन? देवदत्त। कौन था? तो बुद्ध के चचेरा भाई था, किंतु उसकी सफलता नहीं मिली। वस्तु देव उसी दिन संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था। ठीक है, जब पहले दिन भिक्षु बना था। सोचिए कि आया और सोचा कि हम संघ का जो है जो कि हम इसको जो है संघ का जो है इसकी अपने जो है बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन प्रधान बन जाएंगे, लेकिन उसकी सोच ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन बाद में जो है इस चीज़ को जो है उसका सोच ही रह गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? देखिए आनंद का, महाकश्यप का या उपाली का? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, गौतम बुद्ध ने किसी को जो है विशेष रूप से जो है अपनी मृत्यु के उपरांत जो है वो ऐसा नेतृत्व करने के लिए नाम घोषित नहीं किया था। ठीक है, ना ही आनंद को किया था, ना ही महाकश्यप को, ना ही उपाली को। इनमें से किसी को नाम अगर देखा जाए तो किसी को जो है उन्हें नाम को नहीं कहा था। ठीक है, वही है कि कुशीनारा में मल्लों की जब वहाँ पर विश्राम के दौरान जब उनकी मृत्यु हो गया था। ठीक है, तो वही बताया जाता है कि उनके भिक्षुओं के निकट बुलाया और धर्म उपदेश दिया, जिसमें कि आनंद था, शायद था। तो वही बता रहा कि यहाँ पर जो उपदेश दिए थे वहाँ पर आनंद और शायद यहाँ पर था। तुम ऐसा सोचो कि हमारा रास्ता, वही तुम ऐसा सोचो कि हमारा अगर रास्ता चले गए तो अब हमारा रास्ता नहीं है। ठीक है, ऐसा आनंद मत को समझना, ऐसा मत समझना कि जो मैंने जो धर्म और विनय किए मेरे बाद ये तुम्हारा सत्ता होगा। लेकिन वही सत्ता की बात करा जा रहा है, सत्ता की बात करा जा रहा है। तो इसी चीज़ को बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि हम मृत्यु हो जाएंगे तो मेरे बाद तुम सत्ता को संभालोगे, तुम्हारे हो जाएगा। इस चीज़ को यहाँ पर नहीं बताया जा रहा। ठीक है, वही कह रहे हैं कि इस प्रकार से स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने उपदेश, धर्म और विनय को मार्गदर्शन बताया यहाँ पर। ठीक है, तो ये विशेष रूप से आप ध्यान में रखिएगा कि महात्मा बुद्ध अपनी मृत्यु के बाद किसी को जो है नेतृत्व नहीं सौंपे थे। ठीक है, उसके बाद आइए, अष्टांग मार्ग की संकल्पना के अंग किससे हैं? तो आप इसके आंसर बताएंगे। ठीक है, अष्टांग मार्ग की बात हो रही है तो दीप वंश की विषय वस्तु का, दिव्य वादन की विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु क्या, धर्म चक्र सूत्र की विषय वस्तु का? तो आप इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, कि किससे संबंधित है? तो धर्म चक्र परिवर्तन और सूत्र विषय वस्तु से संबंधित है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना का एक अंग है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको आंसर देखेंगे, निकल जाएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों यही चीज़ यहाँ पर भी कहा जा रहा है। ठीक है, गौतम बुद्ध जो कि चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। ठीक है, दुख निरोध जो कि उसकी ठीक है गमीनी प्रतिपदा कहा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो मध्यम मार्ग की बातें कही जा रही। ठीक है, और इसमें जो कि है अष्टांगिक मार्ग जो कि इसमें 8 सोपान है। ठीक है, और ये 8 सोपान जैसे कि सम्यक हो गया, दृष्टि हो गया, सम्यक संकल्प हो गया, जो मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, मान किसी चीज़ को आप काम कर रहे तो अच्छी ढंग से करना है। तो इस प्रकार से मैंने कल आपको बताया था सारी चीज़ों के बारे में। तो आप एक बार हमारे उस वाली वीडियो को देख लेंगे जो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। चलिए देखिए, गौतम बुद्ध के बारे में कौन सा सत्य है? ठीक है, पहला ऑप्शन वे कर्म में विश्वास करते थे, दूसरा है कि आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, या निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, या ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो दोस्तों आप इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए पहले अगर बात करें हम तो वे कर्म में विश्वास करते थे कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो पहला ऑप्शन तो ऐसा ही सही आपको है। उसके बाद एक आत्मा का शरीर में परिवर्तन मान नहीं, आत्मा तो यहाँ पर शरीर में परिवर्तन की बातें नहीं कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा है कि निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, यानी कि मृत्यु में विश्वास कर रहे थे, बिल्कुल सही है। ईश्वर की सत्ता में
नहीं, ईश्वर को यहाँ सत्य विश्वास ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से 1 और 3 को आप याद रखिएगा कि वे कर्म में विश्वास करते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए वही चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा में विश्वास ना करते हुए पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और यही किंतु ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। वे निर्वाण की प्राप्ति में विश्वास करते थे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला है कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई, यानी कहाँ पर दिया गया, सरस्वती में, वैशाली में, राजगिरी में या कुशीनगर में। तो वही बोल रहा है कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा कहाँ पर दी गई थी। तो ये आपको आंसर बताना है कहाँ पर दिया गया था। तो ये दिया गया था वैशाली में, ठीक। कहाँ पर, वैशाली में, जो कि बुद्ध के द्वारा जो है यहाँ पर स्त्रियों को प्रवेश, जो कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी यानी कि जो स्त्रियों को यहाँ पर प्रवेश करने की अनुमति दे दिया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, देखिए यहीं पर ये कहा भी जा रहा कि अपने शिष्य आनंद के कहने पर कहाँ पर, वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दिया गया, ठीक है। और बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी, प्रजापति, महाप्रजापति गौतमी थी। तो दोस्तों ये आप यहाँ पर याद रखिएगा कि बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला की बात करें हम तो कौन है, तो महाप्रजापति गौतमी यहाँ पर ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपिटक की बात करा, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से आपको पता चला दोस्तों, ठीक है, कि बुद्ध के उपदेशों का संग्रह की बात यहाँ पर ही कहा जा रहा होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, ठीक है, क्योंकि पढ़ते बार बार आ रहे हैं हम लोग सब हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखिए वही चीज़ यहाँ पर कहा रहा, ठीक है, कि त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित 3 भागों में किया गया, ठीक है, जिससे कि विनय पिटक यानी कि संघ संबंधी नियम और आचार शिक्षाएँ हैं, सुत पिटक जो कि धार्मिक सिद्धांत है, और अधिधम्म पिटक जो कि दार्शनिक सिद्धांत है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि विनय पिटक में क्या है, तो संघ संबंधी जो नियम है, उनकी आचरण है, की शिक्षाओं को वहाँ पर संकलन किया गया है। उसके बाद सुत पिटक में क्या है, धार्मिक सिद्धांत की बातें कही गई है, और अधिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत की बात कही। दोस्तों ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए फिर सेम क्वेश्चन है कि त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। आपको आंसर देखते के साथ लगा देना है किससे है, तो बौद्ध धर्म से, ठीक है। आप इसको यहाँ से मारकर निकल जाइए, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्या आगे क्या इसमें है। चलिए उसके बाद है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। तो आप बता सकते हैं, आपकी इसमें सोचने की नहीं ज़रूरत है, किससे है, तो जैन बौद्ध का, किससे, तो बौद्ध का, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा सा आपका प्रैक्टिस हो रहा है क्वेश्चंस को। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि त्रिपिटक किससे संबंधित है। तो जस्ट हम लोग देखे थे किससे, तो बौद्ध से संबंधित है, बौद्ध से संबंधित है। इस प्रकार लगाइए, निकल जाइए क्वेश्चंस को। उसके बाद देखिए दोस्तों निम्न है किस बौद्ध ग्रंथों में संघ जीवन के नियम बताए गए हैं। देखिए संघ के जो नियम बताए गए हैं, किससे बताया गया, नियम किससे बताए गए हैं, तो विनय पिटक में नियम बताए गए हैं। आप इसको लगाकर आप निकल जाइए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं सब क्वेश्चन में है। देखिए यमक जो बुद्ध पिटक से संबंधित है, किससे, सुत से, विनय से, अधिधम्म से। तो आप इसका आंसर किससे संबंधित है, तो अधिधम्म से। किससे, तो अधिधम्म से संबंधित है, तो आप अधिधम्म से लगाकर निकल जाएंगे, ठीक है। देखिए वही चीज़ हो है कि अधिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है, ठीक है। उसके बाद यहीं पर लगा के आप इसको निकल जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित है। नैतिक और सिद्धांत कहाँ पर संबंधित हैं, तो जस्ट आप इसको बताएंगे कहाँ पर संबंधित है, किस पर संबंधित है। तो नैतिक और सिद्धांत की बात कहा जा रहा है, कहाँ पर है, तो सुत पिटक में जो है नैतिक और सिद्धांत की यहाँ पर ही बात कहा जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसको लगाकर निकल जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, ठीक है। तो देखिए वही चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो हमारा सुत पिटक है, महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत, प्रवचन आदि को संकलित किया गया, ठीक है। उसके बाद वही है कि जो संघ संबंधी नियम, दैनिक
जो कि जीवन संबंधी आचरण, विचारों, निषेध आदि को इसमें बताया गया। ठीक है, ठीक है, किसमें? शुद्ध पिटक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, त्रिरत्न की बात करें, त्रिरत्न में कौन 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 सा है? तो आप बताएंगे। त्रिरत्न बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो त्रिपिटक बुद्ध धम्म संघ से, शील समाधि। तो दोस्तों आपको देखने के साथ लग रहा है कि बुद्ध धम्म संघ जो है इसमें त्रिरत्न की बात कहा जा रहा है। ठीक है, जो आपको मैंने थ्योरी वाले क्लास में पढ़ाया भी था। तो दोस्तों मेरा मकसद आपको यहाँ पर है कि आपके बीच में क्वेश्चंस को लाना और आपसे प्रैक्टिस करवाना कि आप कितना आपने जो हमारे थ्योरी वाले क्लास को पढ़ा और कितने आप अच्छा से आंसर दे रहे हो। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इसमें क्या है। देखिए वही यहाँ बताया जा रहा है कि बुद्ध धम्म संघ जो कि क्या है? त्रिरत्न है। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित 3 भागों में किया गया था। यही है त्रिपिटक में विनय पिटक, सुत्त पिटक और आदिधम्म पिटक। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए, प्राचीन भारत में बौद्ध मंठों में जो कि पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। ठीक है, तो आप इसको बताएंगे कि पौरन नामक जो समारोह जो किया जाता था वो क्या था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता था कि देखो, पौरन नामक जो समारोह आयोजित किया, इसका क्या कारण था? देखिए यहाँ पर क्या होता था कि देखिए डायरेक्ट आंसर आप है। ठीक है, वर्षा ऋतु के दौरान जब होता था कि मंठों में प्रवेश के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों के स्वीकार का अवसर होता था। देखिए इसमें क्या होता था कि मान लीजिए बरसात के मौसम आ गया, तो अब तो लोग सब प्रचार करने के लिए, जो उपदेश देने के लिए अपने तो कहीं नहीं जाते थे। तो ऐसे में क्या होता था, एक मंठ में वो लोग सब क्या होता है अपना निवास स्थान बना लेते थे। ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि जो भी वहाँ पर भिक्षु थे, तो जो भी उन्होंने भिक्षु जो भी उन्हें गलतियाँ की, जो भी अपराध किए, तो उनको यहाँ पर क्या होता था, उसको स्वीकार करने का अवसर दिया जाता था। भैया आपने गलती की हो तो स्वीकार कर दो। ठीक है, वही यहाँ चीज़ कहा गया। ठीक है, ठीक है, तो देखिए वही यहाँ भी कहा जा रहा है। ठीक है, कि वर्षा ऋतु के समय 4 महीने कितने 4 महीने क्या होता था कि 4 महीने बौद्ध भिक्षु जो कि बौद्ध महाविहारों में निवास करते थे। ठीक है, जहाँ उनका निवास होता था, इसमें धर्म प्रचार के कार्य स्थगित हो जाता था, जो मैंने अब कह रहा था। ठीक है, क्योंकि बरसात का महीना है, वर्षा ऋतु की समाप्ति पर जब पुनः धर्म जो कि प्रचार कार्य प्रारंभ होता था, तो बौद्ध भिक्षु ठीक है पौरन नामक समारोह आयोजित करते थे, जिसमें पीछे किए गए कार्यों को विचार करते हुए आगे की कार्य योजना बनाई जाती थी। ठीक है, और इसके अंतरिक्त भिक्षु इस समारोह के द्वारा अपने अपराधों को स्वीकार करते थे। देखिए कितना अच्छे से यहाँ पर बात को कहा गया है और यहाँ पर डिस्कशन भी किया गया है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को दोस्तों आप बार बार जब हमारे चैनल्स को, जब इस वीडियो को आप देखेंगे, सुनेंगे, तो काफ़ी आपके लिए जो है हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अशोकाराम विहार किस स्थान पर, देखिए नाम से पता चल रहा है कि वैशाली से, कि पाटलिपुत्र से। ठीक है, तो आप कुछ सोचना ही नहीं है, बस पाटलिपुत्र मार के निकल जाना है। ठीक है, अशोकाराम की बात हो रही है तो कहाँ पर था? पाटलिपुत्र में जो है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर मार के निकल जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों वही बोल रहा है कि प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित करवाया था और इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक स्थिर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगीतियाँ जो है अशोक के समय में ही यहाँ पर किया गया था। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगला है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है? ठीक है, तो विश्व शांति स्तूप कहाँ पर है? ऑप्शन है वैशाली में, नालंदा में, राजगीर में, पटना में। दोस्तों आपको पता है कि राजगीर काफ़ी ज़्यादा एक चर्चित जगह है। ठीक है, वो कि इसको लेकर। ठीक है, तो आप इसको राजगीर लगाकर निकाल दीजिएगा, निकलिएगा। ठीक है, इसका देखिए क्या है बताया कि बिहार में राजगीर की पहाड़ी जो कि 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, विश्व शांति स्तूप का विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, देखिए बुद्ध की 80 फीट की बड़ी प्रतिमा को बोध गया में
बोध गया में है, ठीक है, निर्मित की गई थी। किसके द्वारा निर्मित किया गया था, आप इसको आंसर बताएंगे, ठीक है। किसके द्वारा निर्मित किया गया था, 80 फीट की बोल रहा है, ठीक है। प्रतिमा को निर्मित किया किसके द्वारा किया गया था, जापानियों के द्वारा, थाई लोगों के द्वारा, या श्रीलंकाई के द्वारा, या भूटानियों के द्वारा, ठीक है। यानी कि जापान के द्वारा, थाईलैंड के द्वारा, या श्रीलंका के द्वारा, या भूटान के द्वारा। तो इसको जापानियों के द्वारा जो है 80 फीट की बड़ी प्रतिमा बोध गया में निर्मित की गई थी, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से लगाकर निकल जाइए। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि 80 फीट की ऊंची बोध गया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट एवं बलुआ पत्थरों से निर्मित किया गया है। इसके निर्माण 7 वर्ष का समय लगा था। प्रतिमा जो जापान के जो कि दाइजोक्यो संप्रदाय के सहयोग से इसको निर्मित किया गया था, ठीक है। ये आप लगा दीजिएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द किससे मिलता है, ऋग्वेद से, जातक कथा से, अर्थशास्त्र या अष्टाध्यायी से। तो आप इसको आंसर बताएंगे कि स्तूप शब्द का जो शब्द कहाँ से मिलता है, ऋग्वेद से, जातक से, अर्थशास्त्र से या अष्टाध्यायी से। दोस्तों इस संबंध कहाँ से है, तो ऋग्वेद से संबंध है, ठीक है, स्तूप का, ठीक है। तो आप इसको लगाएंगे, ठीक है। देखिए वही बात बोला गया कि स्तूप शब्द जो ऋग्वेद से प्राप्त है। इसके अतिरिक्त बात करें हम तो अथर्ववेद और वाजसैनी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता या पंचविश ब्राह्मण आदि ग्रंथों में स्तूप शब्द की जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, किसी वस्तु का ढेर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है, ठीक है। जैसे कि सारनाथ तो है, सांची भी है, बोध गया और कुशीनगर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, कुशीनारा में क्या होता है, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो सांची से ऐसा इनका संबंध नहीं है, ठीक है। तो आप इसको लगाकर निकल जाइए, ठीक है। आइए नेक्स्ट है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है अगला है कि स्तूपों को सही या तैथिक क्रम में कालक्रम बताने के बाद, जैसे भरहुत स्तूप हो गया, सांची हो गया, अमरावती हो गया, धमेश हो गया, ठीक है। तो इसी को आपको क्रम बनाना है, ठीक है। तो क्रम आप इसको बनाने का प्रयास करेंगे ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, ठीक है, कि स्तूप की यहाँ पर क्रम लगाने की बात कर रहे हैं। भरहुत हो गया, सांची हो गया, धमेश हो गया, अमरावती। देखिए भरहुत, सांची और धमेश की अगर बात करें हम तो भरहुत, सांची और धमेश की अगर बात करें हम तो अगर इसकी अगर स्थापना की बात करें हम तो मौर्य शासक अशोक के शासन काल में हुआ था। तीनों का एक साथ हुआ था, भरहुत, सांची और धमेश का, यानी कि भरहुत, सांची और धमेश का, ठीक है। अमरावती का जो बाद में हुआ था, ठीक है, अमरावती की बात करें हम तो इसके निर्माण जो है सातवाहन के समय में हुआ था। जाहिर सी बात है अशोक के बाद ही था। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भरहुत, सांची और धमेश को एक क्रम में होना चाहिए था, जो हमारा ऑप्शन में कहीं पर ऐसा दिख नहीं रहा है, ठीक है। इस प्रकार से 73 का आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए वही बात यहाँ भी कहा गया है कि भरहुत, सांची जो स्तूप का निर्माण जो है अशोक जो कि मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ था, और धमेश जो स्तूप का निर्माण जो है अशोक के शासनकाल में, देखिए धमेश का भी हुआ था, तीनों के एक साथ हुआ था। जबकि अमरावती स्तूप का निर्माण जो है सातवाहन के समय में हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए अनात्मवाद सिद्धांत किससे संबंधित है, सांख्य का, वेदांत का, बौद्ध दर्शन का या जैन का, ठीक है। तो आप इसको बताएंगे कि अनात्मवाद सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध जो दर्शन से संबंधित है अनात्मवाद, ठीक है। देखिए इसी में वही चीज़ बात कहा गया है कि बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रति या समुत्पाद के सिद्धांत से है, ठीक है। जबकि नोरातमवाद भी कहा जाता है, ठीक है। कुछ विचारकों के अनुसार अनात्मवाद सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से तमाम बातें को यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। संसार अस्थिर और क्षणिक है, ठीक है, इस किससे संबंधित है। तो दोस्तों हमने बताया था कि संसार क्या है, अस्थिर है और क्षणिक है, यानी कि स्थिर नहीं है, वो क्षणिक है। किसी के साथ आज मेरे साथ दुख है तो कल आपके साथ दुख है, तो इस तरीक़े से क्या है, क्षणिक है।
तो ये बौद्ध से संबंधित, किससे, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो इसको आप लगाकर निकल जाइएगा। ठीक है, देखिए वही चीज़ यहाँ पर बात भी कहा गया। ठीक है, कि बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। ठीक है, और वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, कि वही कह रहा है कि विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए रहता है। ठीक है, आया और तुरंत गया। ठीक है, जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है और दूसरे क्षण में विलीन हो जाती है। ठीक है, उसी प्रकार से जगत की समस्त वस्तुएं क्षण मात्र के लिए अपना अस्तित्व कायम रखती है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं एक बौद्ध धर्म से संबंधित है क्षणिकवाद। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से एशिया के ज्योति का पुंज के तौर पर जानते, एशिया के ज्योति के पुंज पर किसे जाना जाता है, तो आप इसके आंसर बताएंगे। गौतम बुद्ध को जाना जाता है, या महात्मा गांधी को जाना जाता है, या महावीर स्वामी को जाना जाता है, या फिर स्वामी विवेकानंद को जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर देखा जाए तो गौतम बुद्ध को जाना जाता है। किसको, तो गौतम बुद्ध को जाना जाता है। आप इसको आंसर लगाकर निकल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ठीक है, वही चीज़ यहाँ कह रहा हूँ कि एशिया के ज्योति के पुंज के तौर पर गौतम बुद्ध को किसने कहा था, एडविन अर्नाल्ड ने, कि लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक में इसकी रचना की है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि द लाइट ऑफ एशिया जो पुस्तक किसका है, तो एडविन अर्नाल्ड का है, जिन्होंने महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित इसमें लिखा रचना किया है। ठीक है, उसके बाद आइए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यह कि एशिया की ज्योति का पुंज अभी जस्ट हमने देखें भगवान बुद्ध को। ठीक है, आप इसको लगाकर निकल जाइए, कुछ नहीं। देखिए फिर है क्षणिकवाद का प्रतिपादन, तो आप बुद्ध से, जैन से, चाणक्य से या न्याय से। तो क्षणिकवाद जस्ट हम लोग देखें प्रैक्टिस के ऊपर में ही बुद्ध से संबंधित है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लगाकर निकल सकते हैं। देखिए उसी चीज़ को यहाँ पर भी बताया भी जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका किस प्रकार से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस हो रहा है, जो आपके लिए कितना ज़्यादा ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप समझ सकते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम्स के लिए उतना ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में परमिता शब्द का सही वर्णन कहाँ पर किया गया, नहीं परमिता शब्द का। तो आप इसका देख सकते हैं कि परमिता शब्द की बात कर रहा है, तो परमिता शब्द का जो सही विवरण किया गया कहाँ पर किया गया है, तो आप इसको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए परिपूर्णता जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व का पथ प्रशस्त हुआ। ठीक है, तो इसी के बारे में शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ठीक है, देखिए इस पर यही बात कहा गया कि बौद्ध धर्म में बोधिसत्व को बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए परमिता नामक विशेष साधना का वर्णन किया गया। ठीक है, परमिता एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा बुद्ध के मान्य पदवी बुद्धत्व को प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर बातें कहा जा रहा है। ठीक है, तो आप इसमें देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक, ठीक है, अर्नाल्ड की पुस्तक जो है द लाइट ऑफ एशिया किस पर आधारित है, तो आप बता सकते हैं दिव्य वादन पर, या ललित विस्तार पर, या सूत पिटक पर, या अधिधम पिटक पर। ठीक है, तो किस पर आधारित है आप इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, कि सर एडविन की पुस्तक कौन सा है, द लाइट ऑफ एशिया किस पर आधारित है, तो ललित विस्तार पर। किस पर, ललित विस्तार पर आधारित है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया, क्या, द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार की जो विषय वस्तु पर आधारित है, जो पुस्तक का प्रकाशन 1879 में लंदन में किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से देखो यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से बताया गया है। अगला क्वेश्चन है विश्व धर्म में महायान और हीनयान संप्रदाय को सबसे अधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी कि बौद्ध धर्म के। ठीक है, क्या है, तो बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान कहाँ पर संबंधित है, महायान हीनयान का संबंध तो चतुर्थ बौद्ध संगीतियाँ में हुआ था, जो दो भागों में अलग हुआ था। तो बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है, अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज पर बल, देवी देवताओं की पूजा पर बल, या स्तूप पूजा पर बल। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बताएंगे किस पर है, तो देवी देवताओं की पूजा की बात यहीं पर कहा जा रहा है कि महायान और हीनयान संप्रदाय में सबसे अधिक
अंतर इसी बात को लेकर है, ठीक है, देवी देवताओं की पूजा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहीं पर एक चीज़ कहा गया है कि बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा था। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान उन्हें देवता माना गया और उनकी पूजा की जाने लगी और उनके अनेक बोधिसत्वों को पूजा की जाने लगी, ठीक है। यानी यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों, ठीक है, कि हीनयान में क्या कहा गया है, तो बुद्ध की एकमात्र पुरुष माना गया, ठीक है, जबकि महायान का एक देवता माना गया, ठीक है। सोचिए कि बुद्ध हीनयान में उसको एक महापुरुष बताया गया, जबकि महायान में देवता के रूप माना गया है और उनकी पूजा की जाने लगी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गौतम बुद्ध को एक देवता के स्थान किस राजा के युग में दिया गया। देखिए अभी जस्ट हम लोग देख के आ रहे थे, तो आप इसका आंसर बताएं किस राजा के युग में दिया गया था। तो इसका आप आंसर बताएंगे किस राजा के युग में दिया गया था। तो अभी जस्ट हम देखें कि हीनयान और महायान तो जो विभाजन हुआ था कहाँ पर हुआ था, तो चतुर्थ बौद्ध संहिता में हुआ था, ठीक है। वो कहाँ पर हुआ था, तो कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था। तो उस समय जो वहाँ का शासक कौन था, तो कनिष्क था और एक अध्यक्ष थे और एक उपाध्यक्ष थे, ठीक है, जो कि वसुमित्र अध्यक्ष था और अशोक घोष यहाँ क्या था, उपाध्यक्ष थे। तो इस प्रकार से आप कनिष्क लगाकर यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों वही चीज़ को यहाँ पर भी बात कहा जा रहा है, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह कौन था। देखिए अभी देवी प्रतिमाओं का पूजा किसको सबसे पहले पूजा गया है, तो ब्रह्मा को, विष्णु को, बुद्ध को या शिव को। अभी जस्ट हम देख के आ रहे हैं कि यहाँ महात्मा बुद्ध के बारे में चीज़ को कहा गया था कि ऊपर लिखा हुआ कि गौतम बुद्ध को एक देवता के स्थान प्राप्त हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसमें तो महायान वो भी चीज़ यहाँ भी है कि पूजा गया देवता के रूप में इनको, ठीक है। उसके बाद देखिए सेम उसी कहा गया था भारत में सबसे पहले अर्बुद की प्रतिमाओं की पूजा की गई। बुद्ध धर्म के महायान शाखा में अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियां स्थापित करके उनकी पूजा प्रारंभ कर दी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही बात कर रहा है कि देश में निम्न में से किसकी पूजा की नींव रखी गई। जस्ट अब सेम क्वेश्चन हुई है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। आप इसको लगाइए निकल जाइए, ठीक है। वही बात यहाँ भी बोला गया। देखिए गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्म उपदेश का संबंध प्रवचन का मुद्रा का नाम क्या है। अभय, ध्यान, धर्मचक्र या फिर भूमि स्पर्श, क्या बोला गया है, तो आप इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। क्या इसको बोला गया, ठीक है। यानी कि जो सारनाथ में जो कि धर्म चक्र, यही बात है कि धर्म चक्र कहने के पर उपदेश देना और उपदेश देने की जो उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन की बात कहा गया था। तो आप इसको लगा के डायरेक्टली धर्म चक्र आप इसको निकल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। देखिए वही बात कहा गया गंधार कला की उत्पत्ति का स्रोत कहाँ से है। एशिया माइनर हेलेनिस्टिक जो कि कला थी, ठीक है। और इसके प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध के जीवन को चित्रित करते, ठीक है। इसके अंदर बुद्ध के जो कि धर्म चक्र, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, वरद मुद्रा आदि मूर्तियाँ का निर्माण किया गया। तो इस प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, गंधार कला के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई। देखिए कुषाण काल में, गुप्त काल में, मौर्य काल में या फिर गुप्तोत्तर काल में, कहाँ पर बनाई गई, तो आप इसका आंसर बताएंगे कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाया गया था। गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में या फिर गुप्तोत्तर काल में। कहाँ पर बनाया गया था, तो कुषाण काल में इसको बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि कुषाण काल में ही, यानी कहाँ, तो कुषाण काल में ही गंधार एवं मथुरा कला, यानी गंधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध के बोधिसत्वों की बहुत सारे मूर्तियाँ बनाई गई, ठीक है। किसमें, कुषाण काल में, जो कि गंधार एवं मथुरा कला में, ठीक है, बहुत सारे मूर्तियाँ को बनाई गई, ठीक है। वही है, तो इस चीज़ को यहाँ पर ही बताया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली से प्राप्त हुई। किस शैली में है, शैली नहीं, गंधार शैली, मथुरा शैली, दोनों शैली इसमें आएगा, क्योंकि
कुषाण काल में दोनों शैली की बात कही जा रही है, गंधार शैली में भी और मथुरा शैली में भी। इसलिए आप गंधार शैली और मथुरा शैली दोनों को लगाकर यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। मौर्य शैली और गुप्त शैली ऐसा यहाँ पर कुछ जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। क्योंकि जस्ट हम लोग ऊपर में देखे थे, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि कुषाण काल के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है, इसमें गंधार और मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध की एवं बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई गई है, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको दोनों यहाँ पर सही करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा दिखाई दी गई है, ठीक है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा गया। ये किसका प्रतीक है, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताएंगे किसका प्रतीक है, इसको आप आंसर बताएंगे, ठीक है। देखिए, इसमें क्या है कि मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध को धरती का आह्वान किया, ठीक है। तो इसका आंसर आप यही याद रखिएगा कि भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा है, ठीक है, उसमें मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता पर साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान किया, ठीक है। जिसे भूमि मुद्रा, जो कि भूमि स्पर्श मुद्रा भी इसको क्या कहा गया, ठीक। इस प्रकार से आप इसका आंसर ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक वही है कि बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तत्व की सुचिता और निरंतरता बनाए रखने से, ठीक है। जो आप लगे हैं तो भाई लगे रहिए, ठीक है। वही है कि भूमि स्पर्श मुद्रा जिसकी मार कामदेव के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए ठीक है, बुद्ध का धरती आह्वान को प्रदर्शित करती है, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध की मूर्ति संबंधित किस काल से। भूमि स्पर्श अभी जस्ट हम लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो आप इसका बताएंगे कि मौर्य काल से, शुंग काल से, या फिर कुषाण काल से, या फिर गुप्त काल से, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ मुद्रा किस मूर्ति से संबंधित है, तो गुप्त काल से संबंधित। आप इसको गुप्त का लगाकर यहाँ पर निकल जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति जो गुप्त काल से, कहाँ से, गुप्त काल से संबंधित है इसमें, ठीक है। इसी में है कि गंभीर मुस्कान, शांत ध्यान गमन मुद्रा भारतीय कला के सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा बुद्ध प्रतिमा कलांकित है किस काल की। कुषाण काल से, गुप्त काल से, वर्धन काल से, तो राजपूत काल से। जस्ट हम लोग देखे थे, कहाँ से देखे थे, तो गुप्त काल से देखे थे। तो यहाँ पर गुप्त काल यहाँ पर लगाकर आप जो है इसको आप निकल जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में, ठीक है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। जैसे कि परिवारजक, ठीक है, श्रमण, उपासक, और एक तरफ है परिवारजक के सीधे में है कि परित्यागी व भ्रमणकारी। श्रमण में क्या था कि उच्च पद प्राप्त वाले पुजारी। तीसरा था उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आप आंसर को देंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, परिवारजक क्या थे, तो एक परित्यागी थे और भ्रमणकारी थे, ठीक है। उसके बाद अगर अगर श्रमण की बात करें, जो काम करने वाले की बात करें हम, तो एक क्या थे, एक बात करें तो एक उच्च पद प्राप्त पुजारी नहीं थे। एक क्या थे, एक प्रकार के देखा जाए तो एक भिक्षु और क्या थे, साधु थे, ठीक है। श्रमण कहने के मतलब यहाँ जो श्रमण की बात की जा रही है, ये उच्च पद प्राप्त पुजारी नहीं थे, एक साधु और एक क्या थे, भिक्षु थे, ठीक है। उसके बाद था एक है उपासक, और उपासक की बात करें हम, ये बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी थे। एक तो सही है, लेकिन दोस्तों ये जो है गलत है, ठीक है, क्योंकि ये उच्च पद प्राप्त पुजारी नहीं है, बल्कि क्या है, तो एक भिक्षु और साधु है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन उसको देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेम एक चीज़ कह रहा है कि परिवारजक क्या थे, एक परित्यागी और भ्रमणकारी थे। श्रमण एक भिक्षु और साधु थे, जबकि उपासक क्या थे, तो एक बौद्ध धर्म का साधारण क्या थे, अनुगामी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में अपना योगदान नहीं दिया था, यानी कि हर्षवर्धन,
कनिष्क, अशोक और पुष्यमित्र शुंग। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, किसकी नहीं किया था, शुंग कह रहा, ठीक है। तो हर्षवर्धन, कनिष्क और अशोक, ये तीनों का तो नाम आप समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन पुष्यमित्र शुंग जो कि यहाँ पर जो कि बौद्ध मत के बारे में योगदान का इनका कोई संबंध यहाँ पर नहीं है पुष्यमित्र शुंग का, ठीक है। इस प्रकार से पुष्यमित्र शुंग आप लगाकर निकल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या ही बात कहा गया, ठीक है, कि अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के विकास में योगदान दिया, जबकि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग जो मगध साम्राज्य के जो अधिकार जमा कर जहाँ एक और यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, वही दूसरी ओर देश की शांति और व्यवस्था की स्थापना वैदिक धर्म और आदर्शों की, ठीक है, जो अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो गए, ठीक है, और पुनः प्रतिष्ठा कर ली। इस प्रकार से जो उसका काल वैदिक प्रक्रियाओं अथवा वैदिक पुनः जागरण काल भी कहा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन जो कि बौद्ध धर्म के विकास में जो योगदान दिए, और वही दूसरी ओर पुष्यमित्र शुंग की बात करें जो कि शुंग वंश के था, जो कि मगध साम्राज्य के अधिकार को जमा कर जहाँ एक और यवन के आक्रमणों से देश की रक्षा की, वही दूसरी ओर देश की शांति और व्यवस्था की स्थापना करने में काफ़ी ज़्यादा उनका योगदान रहा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से आप इसको बताइए, ठीक है, कि कुशीनगर जो कि मल गणराज्य की राजधानी थी, तो वहीं पर तो मृत्यु हुआ था उसका महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण कुशीनगर में। देखिए, दोनों क्वेश्चन दोनों सही दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कुशीनगर जो मल राज्य की गणराज्य की सही है, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो देखिए, कथन और कारक की बात करें हम, तो यहाँ पर दोनों सही है, ठीक है, कि कथन और कारक दोनों की बात कहा जा रहा है, दोनों यहाँ पर बात सही कही गई है, लेकिन वह एक दूसरे को व्याख्या नहीं कर रहा, ठीक है। दोनों यहाँ पर की व्याख्या नहीं कर, दोनों हालांकि सही, लेकिन दोनों व्याख्या नहीं करे इस बात को, ठीक है। इस प्रकार से आगे देखेंगे, ठीक है। देखिए, वही चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णित जो कि 16 महाजनपदों में मल एक महाजनपद था, ठीक है, एक संघ राज्य था, ठीक है, जिसे पावा जो कि पडरौना तथा कुशीनारा कस्या मल गणराज्य की जुड़वा राजधानी थी, ठीक है। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण कुशीनगर से प्राप्त हुआ, ठीक है। इस प्रकार से दोनों सही है, लेकिन एक कारण जो है इसको व्याख्या नहीं करता, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप इसको सुमिलित करने की बात कर रहा है, जैसे लोथल है, सारनाथ है, ठीक है, राजगीर है और नालंदा है। तो लोथल की बात हो रही है तो प्राचीन गोदीवाड़ा, ये तो सही क्षेत्र है, यहाँ पर मतलब कि बंदरगाह है। सारनाथ में क्या हुआ था, तो सारनाथ की बात करें, यहाँ पर जो है बुद्ध का प्रथम धर्म उपदेश दिए थे। राजगीर में क्या है, तो राजगीर की बात करें हम तो अशोक का सिंह, राजगीर में अशोक का सिंह स्तंभ तो है नहीं, तो सारनाथ में ये तो गलत है हमारा, ठीक है। उसके बाद देखिए नालंदा में क्या है, बौद्ध अधिगमन का महापीठ है, ठीक है, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा बौद्ध महान जो कि अधिगम का एक महान पीठ की बात यहाँ पर कही जा रही, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप इसको लगाकर निकल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे इसमें और क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, देखिए वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिंधु पुरास्थल लोथल गुजरात में जो गोदीवाड़ा है, ठीक है, सारनाथ वाराणसी महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए थे, धर्म उपदेश जो धर्म चक्र परिवर्तन का है। नालंदा बौद्ध अधिगमन का महान पीठ था, और यहाँ पर कुमारगुप्त वन के शासनकाल में जो कि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ठीक है। वही बात में भी कहा, ठीक है। अशोक सिंह स्तंभ के बाद राजगीर नहीं बल्कि सारनाथ से है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा आपके डिस्कशन में भी बहुत बातें यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और लोकेश्वर को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जानते थे, तो ब्रजपानी, मंजूसी, मैत्रेय या फिर पद्म पानी के नाम से जानते थे। तो इस प्रकार से आप बताएंगे कि किस नाम से इसको जाना जाता था, ठीक है। क्या, तो महायान बौद्ध धर्म में, ठीक है, किसको, अवलोकितेश्वर को, ठीक है, क्या, तो पद्म पानी के नाम से इसको जाना जाता था, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए वही बात यहाँ कह रहा है कि बौद्ध दर्शन में यह माना गया कि बोधिसत्वों को अवलोकितेश्वर की स्थिति
मार्कंडेय और उन लोगों को निश्चय किया गया था और तक बुद्ध कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मनुष्यों को निर्माण नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर बात कहा जा रहा था। और अवलोकितेश्वरवाद नारायण या परम पानी विष्णु का ही एक क्या है नाम है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ बोला जा रहा है कि अस्थावीरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है। लोकेतस्वरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंधिक संप्रदाय की एक शाखा है। तीसरा है कि महासंधिकों द्वारा बुद्ध के देवतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म के प्रोत्साहित किया। ठीक है, तो आप इसका बताएंगे कि क्या इसमें सही है। देखिए, पहली है कि यहाँ पर लोकेतस्वरवादी संप्रदाय जो बौद्ध धर्म के महासंधिक संप्रदाय की एक शाखा है, तो सही बात है। उसके बाद एक महासंधिकों द्वारा बुद्ध के देवतारोपण ने महायान जो बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। तो दोस्तों 2 और 3 यहाँ पर सही दिखाई दे रहा है। ठीक है, जबकि अस्थावीरवादी जो महायान बौद्ध धर्म के संबंध नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो वही यहाँ पर बात कहा जा रहा है। तो ठीक है कि परंपरागत नियमों में आस्था रखने वाले संप्रदाय अस्थावीर या थेरवादी कहलाए। ठीक है, और अस्थिरवादी जो कि अस्थावीरवादी धर्म की हीनयान शाखा से संबंध है। ठीक, किससे? तो हीनयान शाखा से संबंधित है, ना कि महायान शाखा से संबंधित है। ठीक है, उसी प्रकार है कि अगर देखा है तो महासंधि क्या था कि वही है। ठीक है, तो वही है किसका नेतृत्व जो कचियन ने किया था, और परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वाले को क्या कहा गया? महासंधिक कहलाया। ठीक है, और इसका नेतृत्व महाकश्यप ने किया था। ठीक है, लोकेतस्वरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंधिक संप्रदाय की एक शाखा थी। बुद्ध धर्म में लोकेतस्वरवाद के निकाय 18 निकाय में से एक है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें बातें को बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन भावी बुद्ध जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। ठीक है, तो और लोकेश्वरवाद मैत्रेय या पद्मपाणि। ठीक है, तो आप इसको बताएंगे कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में, ठीक है, कौन जो कि भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतारित होंगे, कौन है? तो मैत्रेय की बात यहाँ पर की जा रही है। किसको? तो मैत्रेय की बात की जा रही है। ठीक है, देखिए वही यहाँ पर बताया जा रहा था कि बौद्ध मान्यताओं के अनुसार मैत्रेय संस्कृत एक बोधिसत्व हैं। ठीक है, जो कि पृथ्वी पर भविष्य को अवतारित होंगे। ठीक है, और क्या है? अवतारित होंगे। ठीक है, उसके बाद एक बुद्धत्व प्राप्त करेंगे तथा विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। मैत्रेय के अवतारण हेतु भविष्यवाणी ऐसे समय की गई है और इस लोक में अनैतिकतावाद अनाचार इतना बढ़ जाएगा कि मानव जीवन असुरक्षित होता दिखेगा। ठीक है, तो इस बात को बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है कि सुरक्षा के लिए लोग इधर उधर भटकेंगे, स्वतंत्र त्राही मच जाएगी, मानव जीवन संघर्ष में बनेगा। ठीक है, और आपातकाल में बोधिसत्व की जो बात है ठीक है कि ये चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, आपातकाल में बोधिसत्व मैत्रेय इस भूतल का भविष्य के बुद्ध के रूप में अवतार होंगे और पुनः बौद्ध धर्म स्थापना करेंगे और सभी मानवों को दुख शांति से समृद्धि प्रदान करेंगे। तो कि कितना सारा बात यहाँ पर बोला गया दोस्तों। ठीक है, तो इन सारे आप चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में। ठीक है, तो भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में यहाँ पर बातें कहा जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको बताइएगा कि बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। नंबर 2, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। देखिए, बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की कल्पना के केंद्रीय कल्पना है, नहीं ऐसा बात तो इसमें कुछ नहीं कहा गया। ठीक है,
उसका बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय, एक बात सही यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है, कि बढ़ता हुआ क्या एक करुणामय है, ठीक है। तो इसमें और अगला ऑप्शंस क्या दे रहा था देखते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, अगला यहाँ पर बोल रहा है कि बोधिसत्व समस्त संचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं को निर्माण प्राप्ति विलंबित करता है। दोस्तों 2 और 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। 2 और 3 में ही बात कहा जा रहा था कि 2 में ही बात कर रहा था कि बोधिसत्व जो अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ एक करुणामय है, और तीसरा में ही बात कहा जा रहा था कि बोधिसत्व समस्त संचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं के निर्वाण प्राप्ति को विलंबित करता है, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर भी सेम बात कही जा रही है, ठीक है। तो इसको आप देख लेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है कि बोधिसत्व जो पदम पानी चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध प्राय चित्रकारी है, जो कि किससे हैं, अजंता में, बादामी में, बाघ में या फिर एलोरा में, क्या है। तो इस प्रकार से आप बताएंगे कहाँ पर है कि बोधिसत्व जो कि पद्म पानी का चित्र कहाँ पर सर्वाधिक प्रसिद्ध है, कहाँ पर है, जो कि चित्रित जो प्राय चित्रित और चित्रकारी है, कहाँ अजंता में है, बादामी में है, बाघ में। तो देखो अजंता में बहुत सारा चित्रकारी यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। इसी बात को यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। देखिए यही चीज़ यहाँ बोल रहा है कि गुफा की एक बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र अजंता में जो कि श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक है, ठीक है। तो यही चीज़ को यहाँ पर बताया रहा, ठीक है। और इसके लंबे काले बाल मनोहरी रूप से झुके रहते थे, और तो उसी गौतम बुद्ध के बारे में बताया जो चित्रकारी जो की गई, ठीक है। रमणीय रीति में अलंकृत यह आकृति आदम कद से बड़ी है। उनके दाहिने हाथ में कुछ रुके हुए कलम की पुष्प और पकड़े हुए दर्शाया गया, ठीक है। तो जो वहाँ पर चित्रकारी बनाया गया है उसमें ऐसा देखा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। देखिए फिर है कि हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत जो कि चैत्यगृह स्थित है, कहाँ पर, पित्तल खोरा में या जुनार में या कार्ले में या फिर बेडसा में, कहाँ पर है। तो आप इसके आंसर बताएंगे कि हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ स्थित है। तो एक कार्ले में, कहाँ पर, कार्ले में, कहाँ पर है, तो कार्ले में है। आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है, कार्ले में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखिए यहाँ पर ही कह रहा है कि हीन अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत जो कि चैत्यगृह कार्ले में स्थित है और पुणे महाराष्ट्र के मावल तालुका में स्थित है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व की अंकन मिलता है, ठीक है। 11 सिर वाला कहाँ पर ये मिलता है, तो आप इसको बताएंगे। अजंता मिलता है, एलोरा में मिलता है, कन्हेरी में या फिर कार्ले में। कितना, 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, कहाँ पर मिलता है, तो कन्हेरी मिलता है। कहाँ पर, कन्हेरी में देखने को मिलता है, ठीक। कहाँ पर, कन्हेरी में देखने को मिलता है, ठीक है। वो ये देखिए सलसेती द्वीप में स्थित कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई शहर में एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, ठीक है। और यहीं पर जो है गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित हैं। प्राचीन अभिलेखों में कन्हैया सेर, कृष्णागिरी और कन्हागिरी के नाम उल्लेखित है। कन्हेरी बौद्ध का एक प्रमुख केंद्र है, ठीक है। और कन्हेरी में एक पहाड़ में सर्वाधिक गुफाओं का निर्माण किया गया है। कन्हेरी के गुफाओं के निर्माण 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर गुफा संख्या 41 में 23 से अधिक, कितना, तो 23 नंबर क्रमांकित किए गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यही बताया जा रहा है, ठीक है। और अलौकिक ईश्वरवाद की एक रोचक मूर्ति स्थित है जिसमें 4 भुजाएं हैं, 11 मुख है, ठीक है। तो यही चीज़ को यहाँ पर ही बोल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि कन्हेरी की बात यहाँ पर हो रही है, जो कि, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट। देखिए यहाँ पर है कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था, कहाँ, तो असंको
अश्वघोष को, या वसुमित्र को, या फिर नागार्जुन को। किसको भेजा गया था, कहाँ पर? तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में इसको जो है भारतीय बौद्ध भिक्षु कौन था भैया? तो नागार्जुन था, जिसको कहाँ पर? चीन इसको भेजा गया था, ठीक है, चीन भेजा गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर नागार्जुन जो कनिष्क के दरबार में था, महान विभूति थे, उसने अपनी पुस्तक मध्य मिका रिका में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया, और चीनी मान्यताओं के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा पर वहाँ बौद्ध शिक्षा प्रदान करने के लिए वहाँ पर गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से चीन किसको भेजा गया था? नागार्जुन को भेजा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला दार्शनिक कौन है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं किसको? शून्यता के सिद्धांत को सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो नागार्जुन, नागसेन, आनंद या अश्वघोष कौन था? तो आप इसको बता सकते हैं आंसर कौन था? तो इसका नागार्जुन था। कौन था? नागार्जुन था, जो कि शून्यता के सिद्धांत को सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर ही बताया जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे, ठीक है। तो सौत्रांत्रिक, वैभाषिक या माध्यमिक या फिर योगाचर किससे थे? तो आप इसका आंसर बताएंगे कि नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे। आप इसका आंसर बताएंगे किससे थे? तो सौत्रांत्रिक, वैभाषिक या उसका माध्यमिक या फिर योगाचर किससे थे? तो ये माध्यमिक से थे। किससे थे? तो माध्यमिक से इनका संप्रदाय से संबंध था, ठीक है। उसके बाद देखिए, बौद्ध शिक्षा केंद्र जो कि विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार या फिर उज्जैन। तो जाहिर सी बात है, आपको साफ पता चल रहा था कि बौद्ध शिक्षा केंद्र कहाँ था। तो उसका विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको लगाइए। देखिए अगला, देखिए लिखा हुआ है कि प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। आप इम्पोर्टेंट याद रखिएगा अगर, ठीक है। नालंदा बाल्टी गुजरात में और एक विक्रमशिला है, ठीक है। तो नालंदा अगर बिहार के आधुनिक पटना के दक्षिण में स्थित है, जो कि 40 मील की दूरी पर स्थित है। नाम इसका बड़गांव गांव के नाम के समीप है। महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख, ये आप याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय में जो शिक्षा दी रही है वो महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जा रही है, ठीक है। महायान कहने का मतलब उदारवादी ढंग से, ठीक है, विचार के, उदारवादी विचार के, ठीक है। जबकि बाल्टी गुजरात की बात करें तो कठियावाड़ के क्षेत्र में, जो कि वल नामक स्थान पर है, और यहाँ पर जो है पश्चिमी में भारत के प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र है। और हीनयान क्या था कि कठोर विचारधारा के यहाँ पर शिक्षा का प्रमुख केंद्र है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और इसमें बताया जा रहा है कि बिहार के विक्रमशिला विश्वविद्यालय का आधुनिक भागलपुर से 24 मील की दूरी पर स्थित है। एक नामक पत्थर घाट नामक पहाड़ी पर स्थित है। और यहाँ पर विक्रमशिला महाविहार की स्थापना कौन? तो पाल नरेश धर्मपाल के द्वारा की गई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए कि वाराणसी प्रसिद्ध हिंदू सांस्कृतिक धार्मिक शिक्षा के केंद्र था, ठीक है। जबकि गिरनार के जूनागढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। और अवंती उज्जैन की राजधानी की बात कही जाती है। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे बात यहाँ पर कहे गए हैं, ठीक है। बहुत सारे चीज़ों के यहाँ पर बात कहा गया, ठीक है। विक्रमशिला के बारे में कहा गया है, ठीक है, किस प्रकार की यहाँ शिक्षा दे रही हीनयान। तो इस प्रकार से तमाम चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो को बार बार आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके लिए जो चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इतना ज़्यादा आप अगर बौद्ध धर्म से कर लेते हैं तो आपका बौद्ध धर्म से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। इसी प्रकार से हम जैन धर्म को भी लेकर आएंगे, इसी प्रकार से मगध के पूरा क्वेश्चंस को लेकर आएंगे दोस्तों। इस प्रकार से आपको मैं पूरा के पूरा क्वेश्चंस को करवा दूंगा। उसके बाद देखिए वाल्भी विश्वविद्यालय स्थित है। तो वाल्भी कहाँ पर है? जस्ट पढ़ के आए हैं कहाँ पर है। तो वाल्भी कहाँ पर है? तो गुजरात में, ठीक है, गुजरात में, वाल्भी गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग किसके समय में हुआ था। तो आप इसको बता सकते हैं किसके समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। इसका जल्दी से आंसर बताएंगे कि मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में या फिर पाल काल में हुआ था। किसी काल में? गुप्त काल में हुआ था, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ठीक है,
ठीक है। कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, बिहार के राजगीर के निकट स्थित है। गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय का अस्तित्व में आया। कौन था? कुमार गुप्त प्रथम, याद रखिए, ठीक है। नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया गया, ठीक है। बाद में बुद्धगुप्त तथा तकगुप्त और बालादित्य नामक गुप्तों के ने इस विहार को दान में दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं कुमार गुप्त के बारे में, ठीक है, जो गुप्त वंश का शासक था, ठीक है। नालंदा विश्व संस्थापक, सेम आपको क्वेश्चन देखने को मिला, कौन था? तो कुमार गुप्त था, ठीक है। तो यहाँ पर लगाइए और इसको आगे बढ़ जाइए, ठीक है। देखिए सेम उसी बात यहाँ कहा गया, ठीक है। सेम वही कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो आप समझ सकते हैं चिकित्सा के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, या बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, या फिर रसायन विज्ञान के लिए, ठीक है। किससे संबंधित था? तो आप देख सकते हैं बौद्ध धर्म के दर्शन से संबंधित है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेम उसी बात यहाँ का देखा। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था, और उसी अध्ययन के लिए चीनी यात्री कौन आया था? तो हेनसेंग, जो नालंदा विश्वविद्यालय में आया था, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि ध्यानपूर्वक पढ़िए, ठीक है। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। उसका दूसरा है कि महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया, जो उसको मिलता था, ठीक है, मिलता था, उसको चलाने के जो मिल रहे थे वो बंद हो गया। तो आप इसका आंसर बताएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार को तो पतन हो ही गया था। इसका कारण यही था कि यहाँ पर जो राजकीय जो भी उसको चलाने के लिए पैसे मिल रहे थे, उसको प्रशय मिल रहा था, वो क्या हुआ था? बंद हो गया था, ठीक है। तो दोनों यहाँ पर सही है, ठीक है। आप दोनों मार्क निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो उस प्रकार से आगे क्वेश्चन देखते हैं और क्या है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर सेम चीज़ दिखा गया, ठीक है। देखिए नव नालंदाबाद महाविहार किसके लिए विख्यात था? तो जस्ट अब पढ़ के आए थे हम, हेमचंद्र स्मारक के लिए, महाविहार के जन्म स्थल है, या पाली अनुसंधान के लिए, या फिर संग्रहालय के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पर संग्रहालय है, या पाली अनुसंधान संस्थान है, या फिर हेमचंद्र स्मारक है, यहाँ महाविहार का महावीर का जन्म स्थल है। किसके लिए विख्यात है? ठीक है, नव नालंदाबाद, तो पाली अनुसंधान संस्थान यहाँ पर ही संबंधित है इससे, ठीक है। क्या है? पाली अनुसंधान यहाँ पर क्या संस्थान के लिए यहाँ पर ही नव नालंदाबाद क्या है, जो कि विख्यात है, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, वो यहाँ पर देखिए कहा गया कि नव नालंदाबाद महाविहार जो बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र था, ठीक है, बिहार सरकार 1951 में नालंदा में स्थापित किया, और इस केंद्र बौद्ध पाली अनुसंधान संस्थान है, ठीक है, जो बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन अनुसंधान हेतु विद्यार्थी यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हैं क्वेश्चन जो कितना ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे। देखिए निम्न में से बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान रूप विद्यमान है। कौन सा विद्यमान है? आप इसके आंसर बताएंगे कि पहला है कि तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलता का निषेध, या फिर प्राणियों की हिंसा का निषेध। तो इस प्रकार से अब दोनों में क्या समान है, उस समान की बातें कही जा रही, ठीक है। तो पहला उसमें तप और भोग की अति का परिहार, तो ऐसा बात इसमें कुछ कहा नहीं गया है। उसके बाद एक वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, ये सही है, दोनों में किसी वेद को कोई जगह नहीं दिया गया, ठीक है। कर्म कांडों की फलता का निषेध किया गया, ठीक है, और प्राणियों की हिंसा का निषेध, यानी कि दोस्तों 2, 3 और 4 जो है बिल्कुल यहाँ पर सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान रूप विद्यमान है? तो दोस्तों यहाँ पर सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर ही है जो आप देख रहे हैं, ठीक है, जो आपने देखा भी। तो इस प्रकार से आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? देखिए समान नहीं है सो बात कहा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए अहिंसा तो दोनों में समान है, वेदों के प्रति उदासीनता भी समान है, आत्मदमन बिल्कुल, और रीति रिवाजों की अस्वीकृति, तो ये भी समान, जबकि आत्मदमन यहाँ पर इसमें समान नहीं है, दोनों में डिफरेंट यहाँ पर बताया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया, तो इनमें से सही क्रम को आप बताइए। दुख है, दुख का निरोध भी है, दुख का निरोध मार्ग है,
और दुख का कारण है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बताया गया है। तो पहले तो दुख बताया कि दुख तो है, सही बात है, इस दुख का कुछ न कुछ तो कारण होगा। उसके बाद है कि इस दुख का निरोध भी है, और उसके बाद देखा जाए तो इस दुख का निरोध का इसका मार्ग भी है। तो देखिए आपने कल भी हमने बताया था कि दुख है, उसको कुछ न कुछ हमारी इच्छाएं हैं, तभी तो दुख है ना। अगर हम दुख को समाप्त करना है तो उसके अपने अंदर की जो इच्छाएं हैं आपको उसको समाप्त करना होगा। तो पहले आपको दुख आया जाएगा, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर ही पहले तो दुख हो गया, दुख का तो कुछ न कुछ तो कारण होगा। उसके बाद देखते हैं कि दुख है, दुख कुछ न कुछ कारण है। उसके बाद है यहाँ पर है, ठीक है, तो ए डी बी और सी, ए डी बी और सी, यानी कि पहले दुख, दुख का कारण, उसके बाद दुख का निरोध और उसके दुख के मार्ग है, यहाँ पर निरोध के मार्ग बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लगा कर निकल जाइएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर भी बताया गया है। ठीक है, जो हमने कल बताया भी था आपको। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम सब। ठीक है, देखिए आइए, देखिए बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे किस चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो इसको आप बताएंगे कि बौद्ध और जैन जो है दोनों किस चीज़ के ऊपर विश्वास करते थे। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताएंगे कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर, या मृत्यु के पश्चात मोक्ष संभव है, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, या जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। देखिए बौद्ध और जैन अगर दोनों की बात करें धर्म तो दोनों कर्म एवं पुनर्जन्म पर विश्वास, जो सिद्धांत पर क्या करते थे, उन पर विश्वास करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर कि बुद्ध और महावीर दोनों की 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे। वैदिक कर्मकांडों और वेदों की अपौरुषेयता का समान रूप निरोध किया, और हिंसा, अहिंसा और सदाचार पर दोनों ही बल दिए, और कर्मवाद और पुनर्जन्म पर विश्वास रखते थे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ हम देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि बुद्ध दर्शन के अनुसार, ठीक है, पुनर्जन्म नहीं होता है, ठीक है, आत्मा की सत्ता नहीं है, तो आप इसको बताएंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है, कि पुनर्जन्म नहीं होता, तो पुनर्जन्म तो होता ही है, आत्मा की सत्ता नहीं है, बिल्कुल आत्मा के यहाँ पर ही बिल्कुल सत्ता यहाँ पर नहीं दिया गया है, यानी ऑप्शन हमारा दोस्त सही है, पहला ऑप्शन गलत है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं वही चीज़ यहाँ बोला गया दोस्तों। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसको आप बताएं कौन सा कथन सही है। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्चता सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। अगर यहाँ देखा जाए तो उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछ जो शिल्पों को निम्न माना। ठीक है, बिल्कुल तीनों सही यहाँ पर देखा जाए तो। ठीक है, तीनों बिल्कुल यहाँ पर सही बातें कही जा रही है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। दोस्तों आज मैंने आप लोग के बहुत सारा क्वेश्चंस करा दिया। ठीक है, तो आप इसको बार बार हमारे वीडियो को आप देखिएगा और अपने बार इसको एमसीक्यू क्वेश्चंस को लगाइएगा। देखिए बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया गया, लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ग के सर्वोच्च जो कि सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म में कुछ शिल्पों को निम्न यहाँ पर ही माना गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 119 नंबर का। देखिए क्या है, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में निम्नलिखित हैं। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में जैसे कि धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, या स्थानीय भाषा का प्रयोग, या दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। तो दोस्तों इसको आप बताएंगे। ठीक है, कि इसमें जो बातें कही जा रही है, ठीक है, कि बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए क्या कारण थे। ठीक है, तो पहले एक धर्म की सादगी बिल्कुल सही है, दलितों के लिए एक विशेष अपील की बातें कही गई बिल्कुल सही है, धर्म की मिशनरी की भावना की बातें भी सही है, स्थानीय भाषा का प्रयोग ये भी सही है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 4 ऑप्शन सही है, धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग। ठीक है, जबकि दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की शुद्धता ये बिल्कुल यहाँ पर गलत बातें कही गई है। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है,
देखिए वही चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है कि बौद्ध धर्म की सादगी, दलितों की विशेष अपील, मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों के प्रमुख सम्मिलित है। ठीक है, इस प्रकार से दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की शुद्धता इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो देख सकते हैं किस प्रकार से बातें कही जा रही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यह है कि आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस कारण से हो गया। देखिए अब यहाँ पर किस कारण से पतन हुआ इसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों डायरेक्ट ऑप्शन आते हैं। ठीक है, कि उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गया। ठीक है, तो इसी को लेकर यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, कि जो आरंभिक युग में समय में बौद्ध धर्म का पतन के कारण यही है कि उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का जो हिस्सा बन गए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आंसर 1 नंबर देखकर निकल जाइएगा। ठीक है, देखिए वही बात यहाँ का कि आरंभिक युग के समय भारत की बौद्ध धर्म का पतन इसलिए हुआ, उस समय बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे, वैष्णव धर्म हिंसा बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ की बातें कही जा रही। ठीक है, तो आप इसको बताइएगा। ठीक है, कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ पहला है कि सौतांत्रिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय थे। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है, 1 मिनट। देखिए उसके बाद है कि स्वस्थिवादियों की मान्यता थी कि फिनोमिना की अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अवयव के रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। तो दोस्तों इसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में, ठीक है, एक तथ्यों में बताया जा रहा है कि सर्वस्थितिवादियों की मान्यता थी कि दृगिब से यानी कि फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अवयव जो कि है रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। ठीक है, तो इसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको देखिएगा और इसको याद कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो उसी सारे बात को यहाँ पर ही बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेत और बिहार में क्या अंतर है। ठीक है, चेत और बिहार में क्या अंतर है उसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, देखिए डायरेक्ट ऑप्शन आते हैं कि चेत जो कि पूजा स्थल है, जबकि बिहार एक क्या है, निवास स्थल था। ठीक है, चेत क्या था तो बौद्धों का पूजा स्थल है और बिहार क्या है, बौद्धों का एक निवास स्थान है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ आप देख लीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहीं पर यह है कि चेत का शाब्दिक अर्थ होता है चिंता संबंधी। 100 दाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों की भूमि में गाड़कर उनके ऊपर समाधि बनाई गई। ठीक है, उन्हीं को प्रारंभ में चेत स्तूप बनाया गया। ठीक है, समाधियों महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित हैं और चेत उपासना के केंद्र बन गए हैं। कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया है। चैत्य गृहों के समीप भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए हैं, जिसे हम लोग बिहार कहते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर बातें को बताया गया। ठीक है, ठीक है, तो आगे देखते हैं दोस्तों क्या है। नेक्स्ट है कि कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चेत कहते हैं। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चेत कहते हैं, जबकि अन्य को बिहार कहते हैं। दोनों में क्या सेम वही क्वेश्चन है, बस उसी को उसका पूछने का तरीका अलग करके पूछा गया। ठीक है, तो बिहार एक पूजा स्थल, बस गलती हो गया, बिहार पूजा स्थल तो है नहीं, बिहार के एक रहने का स्थान था। ठीक है, तो इसका अगला देखते हैं क्या ऑप्शन है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर यह है कि चेत एक पूजा स्थल है, जबकि बिहार भिक्षुओं को एक निवास स्थल। बस आप लगा के निकल जाइए बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों देखिए, सुल्तानी युग में यानी कि सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी। थेरवाद, हीनयान, ब्रजयान या फिर तंत्रयान, कौन था। तो आप इसको आंसर बताएंगे कि सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे शक्तिशाली थी। तो आप इसका आंसर बताएंगे कौन था, तो ब्रजयान शाखा, जो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली यहाँ पर बताया जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, कि वही बताया जा रहा है कि मध्यकाल में बौद्धों की ब्रजयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी।
ब्रजयान सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था। इसके सिद्धांत जो कि मंजू, श्री मूलकल्प और गुहा समाज नामक ग्रंथों में इसको मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। और हमने बौद्ध धर्म से संबंधित जितने सारे MCQ क्वेश्चन थे अभी तक जो पूछे गए हैं उनको मैंने आपको करा दिया। ठीक है, तो मैं आपसे आशा करता हूं कि हमारे वीडियो को आप बार बार देखें। पहले आप थ्योरी की क्लास को देख लें, उसके बाद आप क्वेश्चंस को सोल्व करें, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर हमारे चैनल को पर आप पहली बार आए हैं और हमारे वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।